आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पैदाइश से लेकर वफात तक का वाकया इस वीडियो में बताएंगे। तो आप प्यारे नबी मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिख दे और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल दीन की बातें पॉइंट डी के बी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। नबियों के सिलसिले के आखिरी कड़ी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मक्का शहर में 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी को पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल्लाह और माँ का नाम बीबी आमना था। पैदाइश से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। आप पैदा हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। लोगों ने पूछा, ये क्यों रखा? बोले, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे की सारी दुनिया तारीफ करे। अल्लाह ने उनकी तमन्ना पूरी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का जमाना, उस जमाने में अरब का यह रिवाज था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने और पलने बढ़ने के लिए देहात में भेज देते थे, ताकि वहां की खुली हवा में रहकर खूब मोटे ताजे हो जाएं। उस जमाने में अरब के देहात की जबान शहरों से ज्यादा साफ सुथरी और जोरदार होती थी। देहात में रहकर बच्चों की जबान खूब अच्छी हो जाती थी। प्यारे नबी को भी इस रिवाज के मुताबिक हलीमा नाम की एक दाई को सौंप दिया गया। दाई हलीमा जिस कबीले की थी उसका नाम बनी साद था, इसलिए उनको हलीमा सादिया कहते हैं। आपकी माँ ने भी आपको दूध पिलाया और औरतों ने भी, मगर सबसे ज्यादा दिनों तक दाई हलीमा ने आपको दूध पिलाया। आप हलीमा सादिया के पास लगभग 4 साल रहे। आप हलीमा और उनके बच्चों को बहुत चाहते थे। नबी हुए तो हलीमा, उनके शौहर और बतवे सब मुसलमान हो गए। 4 साल की उम्र से मां के पास रहने लगे। सन 575 से में जब आप 6 साल के थे, वो आपको साथ लेकर मदीने गईं। वहां से वापसी में बीमार यहीं और उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीने के रास्ते में अबवा नाम की एक जगह है, वहीं दफन हुई और आप यतीम हो गए। उम्मे ऐमन आपकी खिलाई थी, वहां से आपको दादा मियां के पास लाई। उनको बहुत दुख हुआ, पर क्या करते, मरना जीना खुदा के हाथ में है। मरना सबको है, आई हुई घड़ी को कौन टाल सकता है। बड़े होने पर एक बार प्यारे नबी अब्बा से गुजरे। मां की कब्र देखकर आपका दिल भर आया। आपकी आंखों में आंसू देखकर साथी भी रोने लगे। दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको बहुत प्यार करते थे। काबे की छांव में उनके लिए फर्श बिछाया जाता, उस पर अकेले वही बैठते, किसी दूसरे को इजाजत न थी। प्यारे नबी छोटे थे, आकर उस पर बैठ जाते। लोग चाहते कि उठाकर अलग बिठा दें, अब्दुल मुत्तलिब रोक देते, कहते बैठने दो। फिर सर और पीठ पर हाथ फेरते और पास ही बिठा लेते। 8 साल के थे कि अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। ये मक्के ही में सन 578 की बात है। मरते वक्त उन्होंने आपको चचा अबू तालिब को सौंपा। वो आपके सगे चचा थे। एक मां से 3 भाई अबू तालिब, जुबैर और प्यारे नबी के वालिद अब्दुल्लाह थे। चचा अबू तालिब बहुत तंग हाल थे, उनके अपने भी बहुत से बच्चे थे। फिर भी वो अपने अच्छे भतीजे प्यारे नबी को बहुत प्यार करते थे। अपने पास सुलाते, जहां जाते अपने साथ रखते। आपने बचपन में बकरियां चराई। नब्बी होने पर एक बार आपके साथ ही झरवैरियां तोड़ रहे थे। आपने कहा, काली काली तोड़ते जाओ, बड़ी मजेदार होती हैं। ये तब का तजुर्बा है जब मैं बकरियां चराता था। साथियों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आपने बकरियां भी चराई हैं? बोले, हाँ, मैंने बहुत थोड़ी मजदूरी पर मक्के वालों की बकरियां चराई हैं। बुरे बच्चों की तरह बेकार के खेल तमाशों में आप अपना वक्त बर्बाद नहीं करते थे। ऐसे किसी जलसा या सभा में जाना आपको पसंद न था जहां बेशर्मी और फूहड़पन का जिक्र हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने तक 15 साल के थे जब आपने फिजार की लड़ाई में हिस्सा लिया। इस नाम से कई लड़ाइयां हुई थीं। आखिरी में आप भी मौजूद थे। आपने चचा लोगों को तीर उठा उठा कर देते थे। नबी होने के बाद एक बार उस लड़ाई की बात करते हुए आपने फरमाया, मैं आज भी नहीं सोचता कि मैं हिस्सा न लेता तो अच्छा था। बात यह है कि इस बार जुल्म आपके खानदान की तरफ से न था। फिजार की लड़ाई में बड़ी मारकाट हुई, बहुत आदमी मारे गए। उसके कुछ दिन बाद कुछ लोग अब्दुल्लाह बिन जुदान नाम के एक आदमी के घर में इकट्ठा हुए। खाना पीना हुआ। फिर सब लोग सिर जोड़कर बैठे और अद्द किया कि हम सताए जाने वालों की मदद करेंगे, हकदार को उसका हक दिलाएंगे, गरीबों का दिल रखेंगे, मुहताजों के काम आएंगे। अरब में ये अपने किस्म की पहली अद्द थी, जहां लूट मार दिन रात का खेल हो, जहां अपनी नाक ऊंची रखने के लिए झूठी लड़ाई के वास्ते सैकड़ों साल तक लड़ाइयां ठन्नी रहती हों, जहां कमजोरों को सताकर लोगों के दिल में नरमी की एक लहर भी न उठती हो, वहां नेकी भलाई का ऐसा पाक और अच्छा अद आप बाद में भी अक्सर फरमाया करते। अब्दुल्लाह बिन जुदान के घर पर जो अद किया गया था, वैसा अद कोई आज भी करे तो मैं उसके साथ हूं।
उस अद्दत के बदले अगर कोई मुझे सुर्ख ऊंट भी देता तो मैं ठुकरा देता। सुर्ख ऊंट काफी कीमती होते हैं। इसी तारीखी अहद को हल्फुल फजूल कहा जाता है। बीबी खदीजा एक बड़ी अमीर औरत थी। लोग उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। उनका बड़ा व्यापार था। अपने रुपये से लोगों को तिजारती सफर पर भेजी। मुनाफा में उनको भी साझी बनाती। प्यारे नबी की सच्चाई की मक्का में बड़ी चर्चा थी। लोग आपको अमीन कहकर पुकारते थे। आपकी सच्चाई और ईमानदारी की चर्चा सुनी तो बीबी खदीजा ने ख्वाहिश की कि आप उनका तिजारती माल लेकर सफर करें। 25 साल के थे जब आप बीबी खदीजा के गुलाम मैसरा के साथ सन 595 ईस्वी में शाम के सफर पर रवाना हुए। आपने ऐसी मेहनत, सूझबूझ और ईमानदारी से काम किया कि पहले से कहीं ज्यादा मुनाफा हुआ। बीबी खदीजा पर इसका बड़ा असर पड़ा। वो बहुत खुश हुई। जितना तय हुआ था उससे ज्यादा आपको दिया। शाम के सफर से लौटे। मैसरा ने आपकी ईमानदारी, कारोबार में होशियारी, सच्चाई, हर एक के साथ हमदर्दी, प्रेम और इंसानियत का आंखों देखा हाल बयान किया। बीबी खदीजा ने निकाह का संदेश भेजा। आप राजी हो गए। दिन और वक्त तय हुआ। आप बीबी खदीजा के घर पहुंचे। चचा भी साथ थे। सादगी के साथ शादी हो गई। कुरैश के बड़े बड़े सरदार मौजूद थे। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु भी उसमें शामिल थे। शादी के वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और बीबी खदीजा की 40 साल। उनकी 2 शादियां पहले भी हो चुकी थीं। दोनों शौहर मर चुके थे। आपकी अच्छी आदतों की मक्का में चर्चा थी। आप सदा सच बोलते थे। लोग अपनी अमानत आपके पास रख जाते। आप उनकी अमानत ज्यों की त्यों लौटाते। आपने कभी शराब न पी, बुतों की पूजा न की, मेलों ठेलों और त्योहारों में न गए, बुरी बातों के पास कभी न फटके, बकरियां चराई, तिजारत की, अपनी रोजी मेहनत और मशक्कत से कमाई, खुदा का शुक्र अदा किया। मक्का के नजदीक हिरा नाम की एक पहाड़ी है। आप घर के सत्तू पानी लेते, उसी पहाड़ी की एक गुफा में चले जाते, कई कई दिन तक वहां रहते, अल्लाह की इबादत करते, फिर घर आते, सत्तू पानी लेते और लौट जाते। एक दिन उसी गुफा में थे। अल्लाह ने अपना फरिश्ता भेजा। उस फरिश्ते का नाम जिब्रील है। जिब्रील अल्लाह का संदेश लाए। ये संदेशा क्या था? अल्लाह का कलाम। रमजान की 17 तारीख थी। अंग्रेजी हिसाब से 6 अगस्त सन 610 ईस्वी। आपकी उम्र उस वक्त 40 साल की थी। पहले वो सूरह उत्तरी, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और जिसका नाम सूरह अलग है। कुरान पाक क्या था? एक रोशनी थी सीधा रास्ता दिखाने के लिए, अच्छाई बुराई पहचानने के लिए, दुनिया के सुधार का सामान करने के लिए, इंसानों को जिंदगी गुजारने का पूरा कानून देने के लिए। इस तरह आपको नबूवत मिली। आप भटके हुओं को राह दिखाने लगे, अंधेरे में उजाला फैलाने लगे। ये उजाला घर वालों के लिए भी था, बाहर वालों के लिए भी। अपने खानदान और अपने ही देश नहीं बल्कि सारे संसार के लिए था, सब इंसानों के लिए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के बाद इस तरह आप 3 साल खास लोगों को समझाते रहे। पहले घर वालों को समझाया जिनसे कुछ लगाव था, उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। जिनको देखा नेकी भलाई की खोज में है, उनको मंजिल का निशान बतलाया। इन कोशिशों से थोड़े से लोग मुसलमान हुए, जो पहाड़ की किसी घाटी में जमा होते, नमाज पढ़ते, अल्लाह की इबादत करते, दीन की चर्चा करते। कुछ दिनों के बाद अरक्रम के घर जमा होने लगे, वहीं नमाज पढ़ते, दीन की बातें करते। ये घर सफा पहाड़ की तली में था। आप लोगों को समझाते रहे, अलग अलग एक एक से मिलते, कहते इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है, दिल से उसको मानो, जबान से उसके मालिक होने का इकरार करो। काफिर हर घड़ी इसी फेर में रहते मुसलमानों को कैसे सताएं, बहुत दुख देते, फिर भी जी न भरता। लेकिन दीन धीरे धीरे फैलता रहा, काम आगे बढ़ता गया और मुसलमानों की तादाद 40 हो गई। 40वें हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु थे। उस वक्त अल्लाह का संदेश पहुंचाना आसान न था। मुसलमान होना तमाम लोगों से दुश्मनी मोल लेना था। मक्का बुत पूजने वालों का गढ़ था, काबा के मुजाविरों और मूर्तियों की हिफाजत करने वालों का मरकज था। सारा अरब उनकी इज्जत करता था, उनको बहुत मानता था। प्यारे रसूल ने उन लोगों से बातचीत की जिनमें धर्म से कुछ दिलचस्पी पाई, जिन्हें देखा हक की खोज में है। औरतों में सबसे पहल बीवी खदीजा, मर्दों में हजरत अबू बकर, लड़कों में हजरत अली और गुलामों में हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाहु अन्हुम ने इस्लाम कबूल किया और मुसलमान हुए। आप अल्लाह का दीन अब तक एक एक आदमी के पास अलग अलग पहुंचाते थे। एक दिन आप सफा पहाड़ पर चढ़ गए, वहां से पुकारा, ए गालिब की संतान। लोग दौड़ पड़े, पूछा क्या है? आपने कहा, तुम लोग मुझे सच्चा समझते हो या झूठा? सबने एक साथ जवाब दिया, आप सच्चे हैं, अमानतदार हैं। हम आपको सादिक, सदा सच बोलने वाला, और अमीन, जो अमानत में खयानत न करे, कहते हैं। आपने कहा, देखो मैं ऊंचाई पर हूं,
दूसरी ओर भी देखता हूं। तुम पहाड़ की तली में हो, तुमको दूसरी ओर की खबर नहीं। अगर मैं तुमसे कहूं कि एक फौज सफा पहाड़ के पीछे तुम्हारी ताक में है, तो तुम यकीन करोगे? सब एक साथ बोले, हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर, तुम सच्चे हो, तुम कभी झूठ नहीं बोले। आपने कहा, तो फिर मैं ही तुमको बताता हूं कि आने वाले भारी अजाब से डरो। मरने के बाद पूछ जांच होगी। मैं तुम्हें दुनिया में कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, मरने के बाद कोई हिस्सा नहीं दिला सकता। मरने के बाद और इस जिंदगी में छुटकारे की एक ही राह है। कहो, अल्लाह एक है, उसका कोई साझी नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये पुकार थी या बिजली की कड़क, जिससे अरब की सारी जमीन हिल गई। दुश्मन अबू लहब बड़ा गुस्से से जल भुन गया। बोला, तुमने इसलिए हमको पुकारा था, फिर आप बाजार में हक की तरफ बुलाते तो वो मक्कार पीछे पीछे चलता, आप पर पथराव करता, इतना पथराव कि आपकी मुबारक एड़ियां घायल हो जाती। मुगीरा का बेटा वलीद कुरैश कबीले का एक बड़ा सरदार था। एक दिन लोग उसको घेरे बैठे थे। उसने कहा, भाइयों, हज के दिन आ रहे हैं, अरब के कोने कोने से लोग यहां आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम जानते ही हो, ये उनमें जाएंगे और अपना दीन फैलाएंगे। कोई एक बात तय कर लो, उनको झुठलाने के लिए सब मिलकर वही बात कहो। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कहे, कोई कुछ, और उनको झूठा साबित करने के बदले तुम खुद झूठे बन जाओ। लोगों ने कहा, वलीद, तुम ही बतलाओ। उसने कहा, नहीं, यह नहीं, पहले तुम लोग कोई बात तय करो, मैं सुनने के बाद कुछ राय दूंगा। एक ने कहा, हम कहेंगे यह काहिन है, जैसे पाखंडी लोग होते हैं, लोगों की किस्मत अनाप शनाप बतलाते हैं, पैसे लेते हैं। वलीद ने कहा, यह बात जमेगी नहीं, मैंने काहिनों को देखा है, वे मिनमिनाते हैं, उनके जुमलों का बहुत से मतलब देते हैं, वे टुकड़े टुकड़े करके बोलते हैं, इनकी बात का वह ढंग नहीं। दूसरा बोला, हम कहेंगे कि इनका दिमाग खराब है, तौबा तौबा, पागल हैं, इनकी बात पर ध्यान न दो। वलीद ने कहा, उनकी बातों को दीवानों की बात साबित करना कठिन है, यह बात भी झूठी पड़ जाएगी। तीसरे ने कहा, अच्छा, तो हम कहेंगे ये शायर है, शायरों का क्या ठिकाना। वलीद ने इस राय की भी मुखालफत की। चौथा बोला, अच्छा, तो हम कहेंगे ये जादूगर है, इनकी बात में न जाओ। वलीद ने कहा, यह भी गलत, वे झाड़ फूक गंडा तावीज करते ही नहीं। सब अब कर सब एक साथ बोले, तो फिर आप ही बतलाइए, हमारी तो अक्ल काम नहीं करती। वलीद ने कहा, खुदा की कसम, उनके कलाम अनोखी मिठास है, उनका कलाम ऐसे भारी भरकम पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैली हों और जिसकी शाखाएं फलदार हैं। उनके आगे तुम्हारी एक न चलेगी। मेरी समझ में तो आता है कि तुम लोग कहो ये जादूगर हैं, अपनी बातों से मियां बीवी में फूट डालते हैं, बाप बेटे में बैर पैदा कर देते हैं, रिश्तेदार खानदानियों को एक दूसरे से बिछड़ा देते हैं। यह तय हो गया। हज के मौके पर ये लोग हर एक से यही कहते फिरते, लेकिन हक की बात कौन मार सका है। नतीजा उल्टा हो रहा। आपके एक दोस्त थे, जिमाद बिन सालबा, नबी होने से पहले उनसे बड़ी दोस्त थी। उनसे लोगों ने कहा, तुम्हारे दोस्त को पागलपन हो गया है, उनका हाल मालूम करो। वो कुछ झाड़ फूंक करते थे, आपके पास आए, बोले, तुम्हें क्या हो गया है, कहो तो कुछ फूंक डाल दूं। आपने जवाब दिया, सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है, हम उसी का गुण गाते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। जिसको अल्लाह सीधा रास्ता दिखला दे, उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और वो जिसे गुमराह कर दे, उसे कोई सीधा रास्ता नहीं दिखला सकता। और मैं इस बात का गवाह हूं कि एक अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, और मैं इस बात का भी गवाह हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इसके बाद आगे कुछ कहने ही वाले थे कि जिमाद ने कहा, फिर पदिए। आपने 3 बार यही लफ्ज दोहराए। वह सुनते रहे, फिर बोले, मैंने काहिनों को देखा है, पागलों तथा कवियों से भी पाला पड़ा है, इस किस्म के लफ्ज किसी से नहीं सुने। तुम तो समुंदर की गहराइयों तक पहुंच गए, हकीकत को पा चुके हो। हाथ बढ़ाओ, मैं मुसलमान होता हूं। आपने हाथ बढ़ा दिया, जिमाद मुसलमान हो गए। अल्लाह का दीन धीरे धीरे फैल रहा था। काफिर परेशान थे, क्या करें, कैसे हक की राह रोकें। प्यारे रसूल अकेले हैं, थोड़े से साथी हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं, देखने में बेबस हैं, मजबूर है, फिर भी उनकी बात है कि मन में समा जाती है। बाप दादा का धर्म मिटा रहा है, लात और उज्जा की खुदाई को खतरा है। कुछ काफिरों ने सोचा, चलो अबू तालिब के पास चलें, धर्म तो उनका भी वही है जो हमारा है। इन मूर्तियों की इज्जत का, खानदान की आन बान का कुछ न कुछ ध्यान उनको भी होगा। फिर क्या था, साथ मिलकर अबू तालिब के पास आए, बोले, भतीजे को रोकिए, सारे अरब की इज्जत मिट्टी में मिल रही है, हमारे आपके देवी देवता झुठलाए जा रहे हैं। आपके भतीजे का कहना है कि हम सब बेवकूफ हैं, नादान हैं, लात और उज्जा की पूजा करते हैं, इबादत के काबिल तो सिर्फ अल्लाह है, उसका कोई साजी नहीं।
हम आपसे लात और मनात के नाम पर कहते हैं, उनको समझाइए, अब पानी सिर से ऊंचा हो चुका है। अब्बू तालिब ने किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाया, भतीजे से कुछ न कहा। प्यारे रसूल अपना काम करते रहे और दीन फैलता रहा। दुश्मन एक बार फिर आए, बहुत कहा सुना, इस बार धमकी भी दी, जान का डर दिए गए। अबू तालिब सोच में पड़ गए, अब क्या करें। भतीजे को बुलाया, पास बिठाया, फिर बोले, बेटा मुझ पर इतना बोझ न डालो कि सहारना मुश्किल हो जाए। प्यारे नबी समझे, चचा साथ छोड़ रहे हैं, ये काम तो अल्लाह का था, उसी के भरोसे हो रहा था। बोले, चचा जान, ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद लाकर रख दें, तब भी इस काम को नहीं छोड़ूंगा। या तो अल्लाह अपने दीन को गालिब करेगा या मैं इस राह में मर खप जाऊंगा। ये कह रहे थे और आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उठे और बाहर जाने लगे। चचा ने रोका, वापस बुलाया और कहा, भतीजे जाओ अपना काम जारी रखो, अबू तालिब तुम्हें इन जालिमों के चंगुल में नहीं देगा। बड़े चक्कर में थे, देख रेख की लाज, इंसानियत की मांग और प्यारे नबी की जिंदगी का हर हिस्सा उनके सामने था, जो जादू की तरह दिल व दिमाग पर छा गया था। ये लोग फिर आए, इस बार अपने साथ वलीद के बेटे अमारा को भी लेते आए और अबू तालिब से कहा, देखिए ये अमारा है, वलीद का बेटा, सुंदर नौजवान, आप इसको अपना बेटा बना लीजिए और अपने अतीजे को हमारे सुपुर्द कीजिए। वह हमारे और आपके धर्म को झुठलाता है। बाप दादा जिस रास्ते पर चलते रहे हैं उससे सारे कुरैश ही नहीं, सारे अरब, सारी दुनिया, सब इंसानों को फेरने की धुन में है। बेटे के बदले बेटा लो, झगड़ा खत्म करो। अब्बू तालिब का मुंह लाल हो गया, गुस्से में बोले, अमारा को मैं ले लम, खिला पिलाकर मोटा करूं, अपना प्यारा बेटा तुमको दे दूं ताकि तुम उसको कत्ल कर डालो। अच्छे आए कहीं के, जाओ जो तुमसे बने करो, मैं इन चालों में आने वाला नहीं। अब क्या था, दुश्मनों के गुस्सा का पारा चढ़ गया, जुल्म व सितम की चक्की चल पड़ी। हर कबीला इस पर तुल गया कि उसमें जो लोग मुसलमान हुए हैं उनको पीस कर रख दिया जाए। सिर्फ अबनी हाशिम ने अपने सरदार अबू तालिब का साथ दिया। ये सब कुछ झेल गए बिलाल, इनको कौन नहीं जानता, प्यारे नब्बी के मुअज्जिन, अजान देने वाले। रहती दुनिया तक अजान की सदा गूंजेगी और रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा। यही थे आजमाइश की भट्ठी में तप कर खरा सोना साबित होने वाले। उनका मालिक दोपहर की चिलचिलाती धूप में उनको अरब की गर्म रेत पर लिटा देता, सीने पर बहुत भारी पत्थर रख देता और कहता, मोहम्मद की बुराई करो, अल्लाह की इबादत से इनकार करो, या फिर समझ लो इस भारी बोझ, इस तपती हुई रेत पर तुम्हारी जान निकल जाएगी, हम तुम्हें जिंदा न छोड़ेंगे। इस दर्द और तकलीफ की हालत में भी पक्के इरादे और यकीन की मूर्ति उस मौत से खेलने वाले बहादुर के मुंह से निकलता, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अम्मार इनको ही नहीं, इनके माँ बाप को भी वे जालिम मैदान में घसीट ले जाते, फिर गर्म रेत पर खूब अच्छी तरह सताते, बड़ी तकलीफें पहुंचाते, लेकिन उनका यकीन, उनका ईमान किसी भी तकलीफ की परवाह न करता। एक दिन प्यारे रसूल उधर से गुजरे, माँ बेटे को देखा, अपने ईमान की कीमत अदा कर रहे हैं, दीन की राह में बहादुरी से जुल्म व सितम का सामना कर रहे हैं। अम्मार के वालिद का नाम यासिर था। आपने फरमाया, ए यासिर की औलाद, हिम्मत बनाए रखो और हर हालत में अल्लाह का शुक्र ही अदा करते रहो, तुम्हारी जगह जन्नत में है। यासिर ये जुल्म सहते सहते जन्नत को सिधारे। उनकी बीवी सुमैया को अब्बू जहल ने भाला मारकर शहीद कर दिया। माँ बाप का इस राह में शहीद होना भी अम्मारा को राह हक से न हटा सका। खब्बाब इनके कपड़े उतारकर इन्हें अंगारों पर लिटा देते, ऊपर जलता हुआ पत्थर रख देते और उनको दबाए रहते कि उठने न पाए। यहां तक कि दहकते अंगारे ठंडे पड़ जाते, मगर दहकते हुए अंगारों की गर्मी उस गर्मी से हार मान गई जो खुद और उसके रसूल पर ईमान ने उनके दिल में पैदा कर दी थी। काफिरों की भड़काई हुई आग बुझ गई, लेकिन ईमान का अंगारा बढ़ता रहा, उसे कोई न बुझा सका। सुहैब रूम के रहने वाले थे, मक्का में आकर बस गए थे, तलवार भी तिजारत करते थे, बड़े पैसे वाले थे। मदीने जाने लगे तो काफिरों ने कहा, हक पसंद हो, अल्लाह और उसके रसूल से प्रेम का दम भरते हो, ये धन तो हमारे बीच कमाया है, इसे छोड़ जाओ तो जाओ। सुहैब मुस्कुराए, मूर्खा, यह धन, इसकी क्या कीमत है, यह हक का मोल हो सकता है, बड़े नासमझ हो, देने वाला कौन था, रख लो इसको अपने पास, मैं जाता हूं, इसकी चिंता किसको है, ये सारी कायनात तो हक की कीमत हो ही नहीं सकती, ये कुछ ठीकरियां क्या चीज हैं। लुबेना हजरत उमर की लौंडी थी, आप मुसलमान न हुए थे, उनको मारते, बहुत मारते, थक जाते तो रुकते और कहते, तुझ पर तरस नहीं खा रहा हूं। वे जवाब देती, मुसलमान हो जाओ, नहीं तो अल्लाह तुमको इसी तरह अजाब में डालेगा। हक पर निछावर होने वाली इस बहादुर औरत की हिम्मत और जवाब का भी उस गर्मी के पैदा करने में हाथ रहा होगा, जिसकी वजह से बाद में हजरत उमर फारूक के दिल से ईमान का चश्मा फूट बहा।
प्यारे रसूल भी जुल्म व सितम साथियों ही पर नहीं तोड़े जा रहे थे। प्यारे रसूल भी सताए जाते थे और बुरी तरह सताए जाते थे। कभी गले में फंदा डाला गया, अब्बू बकर सिद्दीक ने आकर छुड़ाया। कभी सिर पर पूरी ओंझ लाकर डाल दी गई। प्यारे रसूल का सर सजदे में था और पापी ठट्ठे लगा रहे थे। आखिर में आपकी चहेती बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को इत्तिला मिली। वो दौड़ी हुई आई और आपके सर से ओंझ हटाकर अलग फेंक दी। हंसने वालों के लिए रोने का दिन भी आया। ये सब कुछ हुआ, लेकिन आप अपनी जगह पर अड़े रहे। काम होता रहा और दीन फैलता गया। नई आजमाइश, तेजी से दीन फैल रहा था। हर रुकावट से निमटती, हर पत्थर को राह से हटाती। जिस तरह पहाड़ी नदी चट्टानों को काटती, पत्थर को बराबर करती, अपनी राह बनाती बहती चली जाती है, उसी तरह आपका पैगाम आम हो रहा था, फैल रहा था। काफिर बौखलाए हुए थे, उनकी मति मारी हुई थी। वो उपाय सोचते, उलटा पड़ता। हार गए, चालबाजियों से कुछ फायदा न में जा रहे थे। मजबूर, मोहताज, लौंडी, गुलामों और नर्म दिल के आदमियों ने हुआ। पहले प्यारे नब्बी से किसी किस्म का ताल्लुक रखने वाले लोग नए दीन इस पुकार की ओर कदम बढ़ाया था, लेकिन अब तो हमजा जैसे बहादुर साथ छोड़ रहे थे। पत्थर पसीज गए, चट्टानों से सोत उबल पड़े। काफिर फिर जमा हुए और सब मिलकर आपके पास आए। उतबा नाम का एक काफिर आगे आगे था। आते ही बोला, बड़े मीठे लहजे में, बड़ी नी से, बड़ी चापलूसी के साथ, मेरी सुनोगे? मैं तुमसे कुछ कहा आया हूं, मान जाओ तो बड़ा अच्छा है। आपने जवाब दिया, का अबुल वलीद, मैं सुनने को तैयार हूं। उसने कहा, यह सब जो तुम करण हो, यही हमारे देवी देवताओं की रुसवाई, नया दीन फैलाने के लिए दौड़ धूप। अगर तुम ये सब रुपये पैसे सोने चांदी के लिए करते हो तो बेकार में हलकान होते हो। लात और उज्जा की बुराई करना छोड़ दो। बाप दादा के धर्म के खिलाफ कुछ न कहो। हम धन का ढेर तुम्हारे कदमा लाकर डाल देते हैं। इतना धन कि मक्का में कोई बड़े से बड़ा धनवान भी तुम्हारी बराबरी न कर सकेगा। अगर धन नहीं चाहते, सरदार बनने की तमन्ना है, तो इसके लिए भी हम सब राजी और तैयार है। आज से तुम हमारे सरदार नहीं बल्कि राजा हो, लेकिन शर्त वही है, अपनी तबलीग बंद कर दो। लोगों से न कहो कि अल्लाह एक है, उसका कोई साझी नहीं। यह भी नहीं, किसी सुंदर चांद जैसी खूबसूरत औरत से ब्याह करना चाहते हो तो यह भी मंजूर है, हम यह भी कर देंगे, लेकिन हमारे देवी देवताओं को बुरा न कहो। आप सुनते रहे। जब वह चुप हुआ तो आपने कुरान पाक की एक सूरह हामीम सजदा की आयतें पढ़नी शुरू की। उसने अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे जमीन पर टेक दिए और खामोशी से सुनता रहा। आप सजदे की जगह पर पहुंचे, सजदा किया, फिर उसकी ओर देखा और बोले, तुमने सुना? यह तुम्हारी बात का जवाब है। उतबा वहां से उठा और साथियों की ओर चला। उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था। काफिरों ने देखा, आपस में कहने लगे, वह आ तो रहा है लेकिन उसका चेहरा कुछ और कह रहा है। करीब आया तो चारों तरफ से लोग चिल्लाए, कहो क्या खबर लाए? जवाब मिला, खबर यह है कि आज जो कलाम मैंने सुना है, ऐसा कलाम मैंने कभी नहीं सुना है। न वो शायरी है, न जादू, न काहिनों की बढ़। मेरी मानो तो इस शख्स को इसके हाल पर छोड़ दो। उसकी जीत हुई तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? आखिर तुम ही में से एक वह भी है। उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत है। हारा तो तुम्हारी मुराद पूरी हुई, यही तो तुम चाहते ही हो। मेरी तो यही राय है, वैसे तुम्हारी मर्जी, जो जी में आए करो। बातिल सफों में दराड़ें पड़ रही थीं, पांव तले से जमीन खिसक रही थी। प्यारे नब्बी ने अपना काम जारी रखा। हक की पुकार मक्का की पहाड़ियों में गूंजती रही, कोई उसे दबा न सका। दीन फैलता रहा। वतन भी छूटा। अरब से मिला हुआ हबशा एक देश है। वहां के राजा को नज्जाशी कहते थे। वह बहुत भला आदमी था, किसी पर जुल्म नहीं होने देता था, अपने पराये के साथ अच्छा व्यवहार करता। प्यारे नब्बी ने साथियों से कहा, चचा की वजह से और बनी हाशिम के डर से ये लोग मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करते। तुम लोगों को बड़ी तकलीफ देते हैं, तुम हबशा चले जाओ। अमन होगा तो फिर चले आना, वहां अल्लाह की इबादत कर सकोगे। उसके बताए हुए रास्ते पर जिंदगी तो गुजरेगी। सन 615 ईस्वी में आपके नब्बी होने के 5वें साल रजब का महीना था। ये थोड़े से लोग छिपते छिपाते हबशा पहुंचे। उनके चले जाने की खबर फैली। काफिरों को बड़ा अचंभा हुआ। दीन के लिए घर बार छोड़ दिया। ये कैसे लोग हैं? इनका दौन कैसा है? काफिरों ने समुद्र के किनारे तक पीछा किया। ये लोग जा चुके थे, खिसिया कर लौट आए। हबशा में मुसलमानों को हर किस्म की आजादी थी। जो लोग हबशा गए थे कुछ दिनों बाद लौट आए। उनको खबर मिली कि अब मक्का में अमन है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए। लोग खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ते हैं, कोई रोक टोक नहीं। यहां आए तो पहले से ज्यादा सताया। प्यारे नबी ने समझाया, जाओ फिर हब्श चले जाओ, दीन फैलाओ, दीन पर चलो। मक्का अब रहने की जगह नहीं। फिर चले। यह सफर बड़ा मुश्किल था।
कदम कदम पर काफिरों के जुल्म व सितम का सामना था। काफिरों को नज्जाशी पर भी बड़ा गुस्सा आया। कुछ लोग पीछे पीछे गए, नज्जाशी से मिले, मुसलमानों की बुराई की। उसने काफिरों और मुसलमानों को दरबार में बुलाया। हजरत अली के भाई हजरत जाफर ने दरबार में खुतबा दिया। खुतबा बड़ा जोरदार और असर वाला था। उन्होंने अपने खतबे में बताया कि इस्लामी तहरीक से पहले अरब की क्या हालत थी, कैसी गंदगियों और किन बुराइयों में वहां के लोग फंसे हुए थे। फिर अल्लाह ने उनके बीच रसूल भेजा। इस पाक नबी ने उनको अल्लाह की राह दिखाई, मूर्ति पूजा छुड़ाई, आपस में मेल जोल से रहना सिखाया, सच बोलना, दूसरों का माल बेईमानी से न खाना, मजलूमों की मदद करना, जुल्म का मजबूती से मुकाबला करना, अल्लाह के भेजे हुए दीन पर चलना और ऐसी ही बहुत सी अच्छी बातें बताई। हमारी काया पलट गई। हम अंधेरे से उजाले में आ गए। सच्चाई को हमने दोपहर के सूरज की तरह देख लिया, जान लिया। हमारा यही जुर्म है जिसकी वजह से हमारे मुल्क और शहर वालों ने, खानदान और घर वालों ने हमको सताना शुरू कर दिया। अपने दीन के लिए जिस राह को हमने अपने लिए ठीक समझा है, हम उस पर चलने के लिए घर बार छोड़ने के लिए तैयार हो गए। यहां चले आए तो अब ये हमको यहां भी पनाह नहीं लेने देते। नज्जाशी पर इस खुतबे का बड़ा असर पड़ा। वो रोने लगा। उसने मुसलमानों से कहा, आप मेरे देश में चैन से रहिए, आपको कोई न सताएगा। काफिर अपना सा मुंह लेकर लौट आए। बाइकाट। दुश्मनों को इस पर बड़ा गुस्सा था। कमजोर और बेसहारा लोग नज्जाशी के दरबार में पहुंच गए। नया दीन फैलता जा रहा था। हमजा और उमर तक मुसलमान हो गए। मुसलमानों की तादाद बराबर बढ़ रही है। उनके गिरोह से निकलकर लोग अल्लाह के दीन में आते जा रहे थे। बनी हाशिम में जो मुसलमान हो गए हैं और जो अभी मुसलमान नहीं हुए हैं, वे भी खुल्लम खुल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे रहे थे। उनकी एक नहीं चलती। चचा बाप दादा के धर्म पर हैं, फिर भी भतीजे के लिए सब कुछ सहने को तैयार हैं। उनका गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। बनी हाशिम का बाइकाट कर दिया जाए, पूरा बाइकाटन उनको लड़कियां दी जाएं, न उनकी लड़कियां ली जाएं। उनके साथ लेन देन, मेल जोल, उठना बैठना, खाना पानी सब एकदम बंद। एक अदनामा लिखा गया, काबा के दरवाजे पर लटका दिया गया। बनी हाशिम एक घाटी में कैद थे। उसका नाम शेबे अबी तालिब, अबू तालिब की घाटी है। अनाज बंद, पानी बंद, जरूरत की तमाम चीजें बंद। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखते, पत्तियां तथा जड़ी बूटियां खाकर दिन काटते। हफ्ते महीने इसी हाल में बिताते रहे। प्यारे रसूल ने इस हालत में भी अपना काम न छोड़ा। कड़ी आजमाइश थी जिसमें पूरा खानदान पड़ा हुआ था, लेकिन वे अपनी जगह पर अटल थे। उनकी एक ही धुन थी, घाटी से बाहर आते, दीन फैलाते, लोगों से कहते फिरते कि इन बेबस मूर्तियों के आगे सिर न झुकाओ। इबादत के काबिल तो सिर्फ अल्लाह है, उसका कोई साजी नहीं। मैं उसका बंदा और रसूल हूं। 2 साल से ज्यादा इसी हालत में बीत गए। इतने दिन औरतों और बच्चों ने, बूढ़ों और जवानों ने वह तकलीफें सही कि खुदा की पनाह। काफिर समझते थे इस बाइकाट से इब्नी हाशिम का हौसला पस्त हो जाएगा, वे प्यारे रसूल का साथ छोड़ देंगे। फिर आप उनका साथ छूटने के डर से मूर्तियों की बुराई छोड़ देंगे। वह पुकार जिससे उनके दिल कांपते थे, मक्का की पहाड़ियों में न गूंजेगी। लेकिन यह कुछ न हुआ। आपने अपना काम धीमा न किशा, बल्कि रफ्तार तेज ही होती गई। काम आगे बढ़ता ही रहा, दीन फैलता ही रहा। मुखालिफों में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका दिल अंदर से पुकारता, या यह जुल्म सही नहीं, ये बच्चों का बिलखना, बड़े मर्दा और औरतों के एक छूट पानी और एक सूखी खजूर के लिए तरसना और उस पर ठर लगाना बड़ा जुल्म है, इसे खत्म होना चाहिए। इसकी मुखालफत में आवाज न उठाना निकम्मापन है। वे इकट्ठे हुए, 5 आदमी थे। रात को उन्होंने किया, कल बातचीत हो, उस जालिमाना अहवनामा के टुकड़े उड़ा दिए जाएं जो काबा के द्वार पर लटक रहा है, बाइकाट खत्म हो। सवेरा हुआ, काबा में काफिर इकट्ठे थे। उनमें से एक ने बातचीत शुरू की, हम खाते पीते हैं और बनी हाशिम भूखे मर रहे हैं। अब्बू जहल बीच में बोल उठा, तुम ही बनी हाशिम की हिमायत करने आए हो। दूसरे ने कहा, ये ठीक कहते हैं, ये जुल्म अब नहीं सहा जाएगा। तीसरे, चौथे और 5वें ने भी साथ दिया। इसी गिरोह में और भी लोग थे जिनका दिल अंदर से कहता था कि यह अंधेर है, इसे खत्म होना चाहिए। प्यारे रसूल की सच्चाई, नेकी और अल्लाह की राह में दुख झेलना, आपकी इन खूबियों से दुश्मन भी असर लिए बिना नहीं रह सकते थे। अब चारों ओर से लोग पुकारने लगे, अहदनामे को फाड़ डालो, बाइकाट खत्म हो। अल्लाह का करना। काबा के दरवाजे की तरफ लोग बढ़े तो क्या देखते हैं कि सादा काराज दीमक चाट गई। सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। जो झूठ था मिट गया, जो सच था बाकी रहा। बाइकाट खत्म हो गया। लेकिन अभी प्यारे नब्बी को दीन की राह में बड़ी बड़ी मुसीबतें उठानी थीं। हिजरत से 3 साल पहले शव्वाल के महीने सन 620 ईस्वी में चचा अबू तालिब भी इस दुनिया से चल बसे। वह जब तक जिंदा रहे
काफिरों की हिम्मत न हुई कि आप पर हाथ डालें। उनके मरते ही पापियों के रास्ते की यह रुकावट भी जाती रही। उन्होंने मरते वक्त खानदान वालों को बुलाया, उनसे कहा, तुम लोग जब तक इनका कहा मानोगे भले रहोगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इनके बताए हुए रास्ते पर चलो, इनका कहना मानो। यह इशारा था प्यारे रसूल की तरफ। मरते वक्त चचा अबू तालिब की उम्र 50 साल थी। चचा अबू तालिब के इंतकाल के कुछ ही दिन बाद बीबी खदीजा का भी इंतकाल हो गया। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 65 साल थी। प्यारे रसूल से शादी के बाद वो 24 साल 6 महीने जिंदा रहीं। बीबी खदीजा जब तक जिंदा रहीं, हर मुसीबत में वो प्यारे रसूल को हादस देती, दीन की तबलीग में अपनी अक्ल के मुताबिक राय देती, जी जान से अल्लाह का हुक्म बजा लाने और उसकी मर्जी दूसरों को बताने में आपके साथ थीं। इन दोनों के इंतकाल के बाद तो आप पर मुसीबतों की बारिश शुरू हो गई। नौबत यहां तक पहुंची कि आप जब नमाज पढ़ते तो जालिम आपके सिर पर मिट्टी डाल देते या जानवर की ओंज, और इस तरह अपने लिए दोजक की आग का इंतजाम करते, और कम अक्ल ऐसे कि इन हरकतों पर खुश होते। ताइफ में अल्लाह का संदेश आपको पहुंचाना ही था। भटके हुओं को राह पर लाने और इंसानों की जिंदगी संवारने के लिए भेजे ही गए थे। अब मक्का की एक एक चीज आपकी दुश्मन हो रही थी। आपको अपनी जान की भी फिक्र न थी। उसकी हिफाजत करने वाला तो अल्लाह था। मुसीबतों और खतरों से आप डरने वाले न थे। आपको इस बात की फिक्र थी कि कुछ लोग साथ देने वाले मिल जाएं तो मैं अपना काम करूं, लोगों तक अल्लाह का संदेश पहुंचाऊं, बात कहने की आसानी हो, बुरा भला कहने और परेशान करने से काफिरों को कोई रोक सके तो ये लोग देखें और समझें और सीधा रास्ता इनको दिखाई दे। मक्का के दक्षिण पूरब में कोई 50 मील दूरी पर एक शहर है, उसका नाम ताइफ है। गर्मियों में लोग यहाँ सैर को जाया करते थे, जैसे हमारे यहाँ नैनीताल और मसूरी जाते हैं। बड़ी रौनकदार जगह है, अमीरों की बस्ती थी। प्यारे रसूल ने सोचा, वहां जाऊं, कोई भला आदमी मेरी बात सुन ले और साथ देने पर तैयार हो जाए तो अल्लाह का संदेश पहुंचाने आसानी होगी। ताइफ को मरकज बनाकर काम जारी रखा जाएगा। आप का गए। उन्होंने आपकी बात पर कान धरने के बदले आपका मजाक उड़ाया, बुरे बच्चों और दृष्ट लोगों को आपके पीछे लगा दिया। उन पापियों ने आपको बहुत सताया। एक दीवार से टेक लगाकर खड़े हो गए। ये 2 आदमियों के घर की दीवार थी जो हकीकत में मक्का के रहने वाले थे। वे काफिर थे, आपकी बात न मानते थे, लेकिन आपकी नेकी का सिक्का उनके दिलापा जमा हुआ था। उन्होंने पापियों के उस गिरोह से आपका पीछा छुड़ाया। ताइफ के लोगों का ये व्यवहार देखा तो आप फिर मक्का लौट आए, लेकिन अब वहां काफिरों की बनाई थी। चचा अबू तालिब और बीबी खदीजा इस दुनिया से जा चुके थे। कौन था जो आपका साथ देता? दुश्मनों के मुकाबले में आपको बचाने के लिए सब कुछ सहता, लेकिन आपने हिम्मत न छोड़ी। अल्लाह का संदेश तो हर हाल में पहुंचाना ही था। 2-4 आदमियों के पास आपने कहला भेजा, अगर आप मक्का आए तो वे आपको पनाह दें ताकि आप अपने रब का संदेश लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए कि बुरे लोगों में से कुछ ऐसे होते हैं कि नेकी का जज्बा उनके दिल में राख के ढेर में चिंगारी की तरह दबा रहता है। बुराइयों में घिरे रहे चिंगारी बुझ गई, अच्छाई की हवा चली, चिंगारी भड़क उठी। आपका संदेश मुतिम बिन अदी के पास पहुंचाया गया। उसने कहा, मैं पनाह देने को तैयार हूं, और जिरह पहनकर बाहर आए। हाथ में तलवार थी। घर के दूसरे लोग भी साथ थे, सब हथियार बंद थे। इन लोगों के साथ प्यारे रसूल मक्का में दाखिल हुए। अब्बू जहल बहुत गुस्सा हुआ, बिगड़कर मुतइम से पूछने लगा, मुसलमान हो गए हो या इनको सिर्फ पनाह दी है? मुतिम ने कहा, अरबों की रस्म के मुताबिक ये मेरी पनाह में है। ये वही मुतिम बिन अदी था जिसने बाइकाट के खिलाफ आवाज उठाई थी। प्यारे रसूल ने अपना काम जारी रखा, जो मिलता उससे फरमाते, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है, उसका कोई साजी नहीं। ये मूर्तियां इस काबिल नहीं कि इंसान का माथा इनके आगे झुके। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं। अंसार मुसलमान होते हैं। हज का दिन आता तो मक्का में बड़ी चहल पहल और घमाघमी हो जाती। पूरे अरब का मेला सा लग जाता। दूर दूर से लोग आते। हर किस्म के खेल तमाशे होते। हर कबीले का अलग अलग पड़ाव होता। लोग एक दूसरे से मिलते, बातें करते, बाजियां लगाते, दिल बहलाव का सामान होता। हज के बाद भी मक्का के आसपास की जगहों पर जो काफिलों की राह में पड़ते कई मेले लगते थे। इस मौके पर आपकी कोशिश बढ़ जाती थी। आप हर गिरोह के पास जाते, हर कबीले के लोगों से मिलते, अपनी बात कहते, सच्ची बात सबके कानों तक पहुंचाते। रसूल थे, अपना फर्ज पूरा करते, अल्लाह की बड़ाई बयान करते। वैसे भी जो बाहर से आता, मक्का में एक ही नई बात मालूम होती। बनी हाशिम में एक नौजवान है, वह कहता है, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसका रसूल हूं। अल्लाह एक है, उसका कोई साझी नहीं। मूर्ति पूजा छोड़ दो। ये कोई बात नहीं कि बाप दादा बुरी राह पर चलते रहे हों तो तुम भी उसी राह पर चलते रहो। मरने के बाद पूछ गछ होगी।
जो भलाई करेगा इनाम पाएगा, जो बुराई करेगा दोजक की आग में जलेगा। अबू जहल और अबू लहब कहते फिरते, देखो यारो, तुमसे एक इंसान की मुलाकात होगी, वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। मूर्तियों को बुरा कहता है, बाप दादा जिस धर्म पर चलते आए हैं उसको मिटाना चाहता है, नया दीन फैलाने की धुन में है शायर या फिर पागल है। तौबा तौबा, तुम उसकी बात पर ध्यान न देना। इन बातों का उल्टा असर होता। लोगों को चिंता हो जाती कि देखें कौन शख्स है, क्या कहता है। सच्चाई का यही हाल होता है। दोस्त तो खैर अपना हक अदा ही करते हैं, दुश्मन नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उल्टा फायदा पहुंचता है। यसरिब, जिसको अब हम मदीना कहते हैं, उस वक्त वहां अरबों के बड़े कबीले आबाद थे। एक का नाम औस था और दूसरे का नाम खजरज। इस शहर में यहदी भी आबाद थे। जैसा कि अरब के अन्य कबीलों का हाल था, वे दोनों कबीले भी आपस में लड़ा करते। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि इन दोनों में बड़ी लड़ाई हुई थी और दोनों तरफ के बहुत आदमी मारे गए थे। ये लोग मुसलमान हुए, उन्होंने अल्लाह का दीन फैलान में जी जान से मदद की, इसलिए उनको अंसार कहा जाने लगा। हज के मौके पर सारे अरब से लोग आया करते थे, मदीने से भी आए थे। आप उनके पास भी गए, अल्लाह ने उनको सच्चा रास्ता दिखाया, कुछ लोग मुसलमान हो गए। इन मुसलमान होने वालों की तादाद कुल 6 थी। दूसरे साल यानी नबूवत के 12वें साल सन 621 ईस्वी से अंसार में से 12 आदमी आए, मुसलमान हुए। अहिया किया कि किसी को खुदा का साझी न बनाएंगे, चोरी और बुरे काम नहीं करेंगे, अपनी औलाद की हत्या से बचेंगे, किसी पर झूठा इल्जाम न लगाएंगे, प्यारे रसूल की किसी भले काम में नाफरमानी न करेंगे। आपने मुसअब बिन उमैर को कुरान की तालीम देने के लिए उनके साथ भेजा। उनको सब लोग वहां पढ़ाने वाला कहते थे। वह लोगों को कुरान पढ़ाते, दीन की बातें सिखाते, अल्लाह के बताए हुए ढंग पर खुद चलते। लोग उनको देखकर अच्छी बातें सीखते। मुसअब बिन उमैर की बातें सुनकर साद बिन मुआज मुसलमान हुए। उनकी गिनती मदीने के बड़े लोगों में थी। उनके मुसलमान होते ही मदीने के घर घर में दीन फैल गया। वहां न कोई मर्द बचा, न औरत, जवान, बुढ़े, लड़के, सब मुसलमान हो गए। दीन फैलाने में असद बिन जुरार नाम के अंसारी ने बड़ा हिस्सा लिया। उनकी कोशिश से हर घर में रोशनी पहुंची, सबने सीधा रास्ता पाया। दूसरे साल हज के मौके पर मुसलमान मदीने से मक्का आए। उनके साथ वे लोग भी थे जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। मुसलमानों ने आपसे कहला भेजा कि हम तहाई में आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, कुछ बातें करनी है। इस मुलाकात के लिए वह जगह तय है जिसको अकबा कहते थे। ईद उल अजहा, बकरीद के दूसरे दिन रात के सन्नाटे में 1/3 पहर बीतने के बाद दबे पांवों अंसार का गिरोह घाटी में इकट्ठा हुआ। मर्द और औरतें सभी थे। प्यारे रसूल की राह देखी जाने लगी। वादे के मुताबिक आप तशरीफ लाए। आपके चचा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्बास भी थे। वह अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, फिर भी इसलिए आए थे कि अंसार से जो बातचीत होती है वह भरोसे के काबिल है या नहीं। उन्हीं ने सबसे पहले बातचीत शुरू की। बोले, ए खजरज के लोगों, तुम्हें मालूम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कौन हैं? हम उन लोगों के खिलाफ इनकी मदद के लिए सब कुछ सहते रहे हैं जो हमारी ही कौम के लोग हैं, और मजहब के मामले में हमारी उनकी राय भी एक है। हमने इनके लिए मुसलमान न होने पर भी न अपनी कौम की परवाह की, न अपने ईमान की। हमारे नगर में यह इज्जतदार जिंदगी गुजार रहे हैं, महफूज हैं, फिर भी यह अब तुम्हारे शहर जाना चाहते हैं। तुम में शामिल होने पर इन्हें इसरार है। मेरा कहना यह है कि अगर तुम अपना वादा पूरा करने का पक्का इरादा रखते हो, दुश्मनों के खिलाफ इनकी मदद की हिम्मत तुम में है, तो इनको ले जाओ। और अगर यह ख्याल हो कि यह जब हमें छोड़कर अपना शहर और अपने वतन से हिजरत करके तुम्हारे यहाँ पहुंचे तो तुम कुरैश के दबाव में आकर इन्हें दुश्मनों को दे दो, तो इससे बेहतर यह है कि तुम अभी से साफ जवाब दे दो। ये हमारे बीच हर तरह अमन में है और इज्जत के साथ हैं। मदीने के लोगों ने आपकी तरफ देखा। एक ने कहा, ए रसूल अल्लाह, हम तो आपकी जबान से सुनना चाहते हैं कि आप हमसे क्या अहिया लेना चाहते हैं। आपने अपने उसूलों के मुताबिक कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़ी, अल्लाह की इबादत और उसकी इताअत पर उभारा। फिर बोले, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने बाल बच्चों और घर वालों की तरह अजीज समझो। जो उनके लिए करते हो मेरे लिए करो। जितनी हिफाजत उनकी जरूरी समझते हो उतनी मेरी जरूरी समझो। अंसार ने कहा, हाँ, हम इसका अद करते हैं। आपको मालूम है कि हमको लड़ने मरने तकल्लुफ नहीं होता, फिर आपके लिए दुश्मनों से झगड़ा करना, दीन के रास्ते में सर धड़ की बाजी लगाना हमारा फर्ज है। हम पीछे न रहेंगे। एक ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, एक बात के लिए हम और इत्मीनान चाहते हैं। अब तक यहूदियों से हमारा ताल्लुक था, आपके लिए हम उनसे कट हैं। कल अल्लाह आपके दीन को गालिब कर दे और आप हमको छोड़कर अपने खानदान वालों से आ मिले। आपने जवाब दिया, मैं तुम्हारा है, तुम मेरे हो। जिससे तुम्हारी लड़ाई है उससे मेरी लड़ाई,
जिससे तुम्हारी सुलह उससे मेरी सुलह है। फिर आपने उनमें से 12 आदमियों को चुन लिया और उनके जिम्मे यह काम किया कि अपने कबीले के लोगों को दीन की बातें बतलाएं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलना सिखाएं। इसके बाद आपने उन लोगों को इजाजत दी कि अपने डेरे पर वापस जाएं और आराम करें। कुरैश को रात के वाक़े की कुछ सुनगुन मिल गई थी। उनमें खलबली मच गई। अंसार के डेरे पर पहुंचे, पूछगछ की, लड़ाई भी धमकी दी। कुछ पता न चला, लौट आए। जब अंसार वहां से मदीना छते तो ठीक ठीक बात का पता चला। अब क्या कहते, जाएं। इसके बाद आपने मुसलमानों को खुली इजाजत दे दी कि मदीना चले। इन सब बातों ने कुरैश की नींद हराम कर दी। उन्होंने समझ लिया अब मुसलमान मजबूरों और बेसहारों का गिरोह नहीं बल्कि अरब में एक भारी ताकत बनते जा रहे हैं और एक दिन आएगा जब ये हमसे मैदान लेंगे। इसलिए वे दारुन नदवा में जमा हुए। दारुन नदवा उनका क्लब घर था, वहीं जमा होते। कोई खास बात होती तो आपस में सलाह करते। वहां इस बार भी वे सब जमा हुए। सोचने लगे कि क्या किया जाए। अब तो ये दरिया की तरह बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन था कि इनकी सुनने वाला कोई न था। सफा पहाड़ की छोटी से पहली बार जब इस नए दीन की पुकार हमारे कान में पहुंची थी तो हम समझे थे कि ये आवाज पहाड़ियों से टकरा कर रह जाएगी और इसकी गूंज पहाड़ों तथा तराइयों में गुम हो जाएगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये आवाज दिलों में उतरती जा रही है। हमें आज ही इसका फैसला करना है कि इस आवाज को कैसे बंद किया जाए। ये पुकार किस तरह धीमी पड़े। तौबा तौबा। उनके सर पर एक बौखलाहट सवार थी। एक ने कहा, हम उन्हें गिरफ्तार कर लें। एक शख्स हर वक्त उनका पहरा देता रहे, तब फिर ये क्या कर पाएंगे। ए बूढ़ा बोला, मत सुखरो, अब तो उनके बहुत से साथी हो गए हैं, फिर उनके खानदान वाले भी तो हैं। आएंगे, तुम्हारी कोठरी के किवाड़ तोड़ डालेंगे और उनको निकाल ले जाएंगे। तुम मुंह देखते रह जाओगे। दूसरा बोला, तो फिर हम उनको देश निकाला दे देंगे। उनका दीन फैले या कुछ भी हो, हमारे यहां से तो झंझट खत्म होगा। बूढ़े ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। तुमको मालूम है कि उसकी बातों में जादू का असर है। उसका दीन जंगल की आग की तरह फैलता जा रहा है। तुम उन्हें देश निकाला करोगे और वे पूरे अरब को अपना हिमायती बनाकर इस शहर में दाखिल होंगे। वह वक्त हम सबके लिए बहुत बुरा होगा। अब अबू जहल की बारी थी। वह दुष्ट प्यारे नबी को सताने और इस्लाम की मुखालफत में सदा आगे आगे रहा करता था। उसने कहा, मैं ऐसा उपाय बताऊं जो कभी नाकाम ना हो। हर कबीले से एक एक नौजवान नंगी तलवार हाथ में ले, सब इकट्ठा होकर उन पर हमला करें और तौबा तौबा उनको कत्ल कर डालें। फिर उनके खानदान वालों की कैसे हिम्मत पड़ेगी कि बदला ले सकें, किस किस से लड़ाई मोल ले सकेंगे। सबको यह राय पसंद आई। एक दिन तय हो गया। हिजरत। आपको कुरैश की इस साजिश का हाल मिला। हिजरत के लिए अल्लाह का हुक्म आ चुका था। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए। उनको बतलाया कि मक्का छोड़ने की इजाजत मिल चुकी है। उन्होंने भी साथ चलने की ख्वाहिश जाहिर की। आपने उनको इजाजत दे दी। यह तय हुआ कि जिस रात को कुरैश के नौजवानों ने अपनी साजिश पूरी करने का इरादा किया है, उसी रात को सफर शुरू किया जाए। सच्चे दीन का चिराग बुझाने का नापाक इरादा दिलों में लिए काफिर मौके की ताक में दुबके खड़े थे। प्यारे रसूल ने हजरत अली को हुक्म दिया कि आपके बिस्तर पर आपकी चादर ओढ़कर सो रहे। सवेरे उठकर लोगों की अमानतें वापस करके तब मदीने आए। मक्का के काफिल आपके दुश्मन थे, लेकिन आपकी ईमानदारी पर इतना भरोसा था कि जिन चीजों को अपने पास रखते हुए डरते थे, उनको आपके पास बेफिक्र होकर रख जाते थे और ज्यों की त्यों वापस पाते थे। आपको पसंद न था कि उन लोगों की चीजें भी बर्बाद हों या उनको ठीक से वापस न मिलें जो आपके खून के प्यासे थे। आपने लोगों को बतलाया कि अमानत को इधर उधर करना बड़ा पाप है। घर से निकले और सीधे हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के पास आए। थोड़ा सा सफर का खर्च साथ लिया गया। हजरत अबू बकर ने एक ऊंटनी सफर के लिए देनी चाहिए। आपने कहा, कीमत ले लो, मुफ्त न लूंगा। वो मजबूर होकर मान गए। वहां से चलकर सौर पहाड़ की एक गुफा में पहुंचे। उस गुफा में 3 दिन रहे। हजरत अबू बकर के लड़के अब्दुल्लाह दिन भर काफिरों की बातें सुनते और शाम के वक्त आकर आप लोगों को हाल देते कि आपकी खोज और गिरफ्तारी की यहां तैयारियां हो रही हैं। हुआ यह था कि रात भर काफिर नौजवान आपके घर का पहरा देते रहे। सवेरे क्या देखते हैं कि प्यारे रसूल के बिस्तर से उनके बदले हजरत अली उठ रहे हैं। बहुत खिसियाए। ये क्या, हम सबको बड़ा धोखा हुआ। लोग ढूंढने निकल पड़े। 100 ऊंट इनाम का है। बड़ी खलबली मचा गई। जो सोचा था कुछ ना हो सका। आमिर बिन फुहैरा हजरत अब्बू बकर के गुलाम थे। दिन भर बकरियां चराते, शाम को उन्हें गुफा के मुंह पर ले आते, दूध दुहकर आप दोनों को देते। बकरियों के आने जाने से हजरत अब्दुल्लाह के पैरों के निशान मिट जाते। किसी को पता न चलता कि यहां तक बकरियों और चरवाहों के अलावा कोई और आया था। 3 दिन के बाद गुफा से निकले। 2 ऊंटनियां मौजूद थीं। उन पर सवार हुए।
अब्दुल्लाह बिन उरैकित नाम का एक शख्स जो रास्ते को खूब अच्छी तरह जानता था, आगे आगे था। आमिर बिन फुहैरा को हजरत अबू बकर ने अपने पीछे बिठलाया। रास्ते में मदद मिलेगी। आप रबीउल अव्वल को सोमवार के दिन जुहू के वक्त मदीना पहुंचे। उस समय आपकी उम्र 52 साल की थी। दीन का संदेश मक्का से मदीना पहुंचा। मदीने से सच्चे दीन की रोशनी अरब ही नहीं, दुनिया के दूर दूर के हिस्सों में पहुंची। सैकड़ों कौमों और बहुत से मुल्कों पर इस्लाम का असर पड़ा। आपके मक्का से मदीना जाने की तारीख से इस्लामी सन का हिसाब शुरू हुआ। इसको हिजरी सन कहते हैं। सोमवार 8 रबीउल अव्वल 20 सितंबर सन 620 ईस्वी को आप कुबा पहुंचे। सोमवार से जुमा तक 4 दिन आप वहां ठहरे। एक मस्जिद की नींव रखी। अल्लाह ने कुरान में इस मस्जिद का जिक्र किया है और बताया है कि इसकी नींव नेकी और तकवा पर रखी गई थी। हर मुसलमान को दिल में कम से कम एक बार उसमें नमाज पढ़ने की तमन्ना करनी चाहिए। वहां से आगे बढ़े। रास्ते में एक तराई थी। कुबा और मदीना के ठीक बीचों बीच यहां जुमा की नमाज पढ़ी। जुमा की यह पहली नमाज थी। इसमें 100 आदमी शामिल हुए। नमाज से पहले आपने खुतबा दिया। चौथे दिन आगे बढ़े। मदीना के औरत, मर्द, बूढ़े, जवान, लड़के सभी आपका इंतजार कर रहे थे। आंखें रास्ते पर लगी हुई थीं। आपको देखकर लोगों के चेहरे चमक उठे। पूरी बस्ती में खुशी की लहर दौड़ गई। मक्का से आप जुमेरात यानी पहली रबीउल अव्वल को चले। सोमवार 12 रबीउल अव्वल को दिन में मदीना पहुंचे। 25 सितंबर सन 622 है। आपकी उम्र उस वक्त लगभग 53 साल की थी। हिजरत के बाद मदीना का पुराना नाम यसुरिब है। यहां अरबों के 2 कबीले रहते थे। एक का नाम था औस, दूसरे का खजरज। उनमें सदा लड़ाई ठनी रहती थी। बहुत छोटी छोटी बातों पर खून की नदियां बह जाती थीं। अंसार ही नहीं, इस्लाम से पहले सभी अरबों का यही हाल था। किसी ने अपने बाप दादा की तारीफ कर दी, दूसरा झगड़ पड़ा। किसी का घोड़ा दूसरे के पोंडे से आगे निकल गया, लड़ाई छिड़ गई। किसी की ऊंटनी दूसरे के खेत में पड़ गई, तलवारें म्यान से बाहर निकल आईं। ये दोनों कबीले भी बहुत दिनों से लड़ते चले आ रहे थे। उनमें बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी थी। मदीना पहुंचे तो आपने उन लोगों को समझाया, ये कबीला बबीला कुछ नहीं, तुम सब आपस में भाई भाई हो। सब मिलकर अल्लाह के दीन की मदद करने वाले हो। दीन फैलाने में अपना और पूरी दुनिया के सुधार में मेरा साथ देने वाले हो। अब सब झगड़े खत्म। अब तुम सब मिलकर एक गिरोह अंसार हो। इस तरह अल्लाह के दीन ने इनको सदा के लिए जोड़ दिया। मदीना में यहूदी भी बसते थे। वे आमतौर से महाजनी का धंधा करते थे। उस वक्त भी उनका वही पेशा था। अंसारी खेती बाड़ी करते, कर्ज वगैरह की जरूरत होती तो यहूदियों के पास जाते। ये लोग बिना सूद के कर्ज न देते। आपने यहूदियों और आसपास के अरब कबीलों से एक समझौता किया। सारी शर्तें लिखी गईं। शर्तें ये थीं, नंबर 1, यहूदी अपने धर्म पर रहेंगे, मुसलमान अपने दीन पर। नंबर 2, समझौते में जो लोग शामिल हैं उनमें से किसी पर जुल्म होगा तो दूसरे लोग उसकी मदद करेंगे। नंबर 3, जुल्म व सितम के कामों में साथ नहीं दिया जाएगा, चाहे किसी की तरफ से हो। नंबर 4, यहूदी अपने ढंग से धंधे करेंगे, मुसलमान अपने उसूल के मुताबिक रोजी कमाएंगे। नंबर 5, किसी भी इख्तिलाफ के बढ़ने पर आखिरी फैसला अल्लाह और उसके रसूल का होगा, उसको सब मानेंगे। मक्का के मुश्रिकों तथा उनके हिमायतियों को पनाह नहीं दी जाएगी। मदीने पर हमला हो तो यहूदी मुसलमानों के साथ लड़ाई करेंगे। नंबर 6, समझौते में यहूदियों को भी शामिल रखा जाएगा। आप चाहते थे कि पड़ोसियों के साथ झगड़े बखेड़े खत्म हो जाएं। मुसलमान अल्लाह के दीन पर चले, पड़ोसी भी अच्छी बातें सीखें। मदीने गर हमला हो तो बचाव अच्छी तरह हो सके। मुआखात या भाईचारा। आपकी हिजरत से पहले मुसलमान मदीना आने लगे थे। आपके आने के बाद तो उनका तांता बंध गया। घर बार छूटता, जिंदगी भर की गृहस्थी और गाढ़े पसीने की कमाई भी छिन जाती। लेकिन इन अल्लाह के बंदों को ईमान इतना प्यारा था कि उसके आगे हर चीज छोटी दीख पड़ती। उन्हें न खानदान की, न रिश्तेदारों की फिक्र, न घर बार और वतन की फिक्र। अल्लाह के हुक्म पर चलने और उसी के मुताबिक पूरी जिंदगी को ढालने का इरादा उन्हें खींचे लिए जा रहा था। ये न धन के लिए मदीने जा रहे थे, न इनवत और शोहरत के लिए। उनको तो बस दीन की तबलीग की धुन लिए जा रही थी। ऐसे भी थे जो मुशिकों के पंजे में फंसे हुए थे, हिजरत नहीं कर सकते थे। उनका जुर्म सिर्फ यह था कि वे उस सच्चाई की गवाही देते थे जिस पर जमीन, आसमान और इस कायनात का एक एक जर्रा गवाह है। हर पड़ी उनके दिल से यह सदा उठती, ऐ मालिक, हमें इस बस्ती से निकाल, यहाँ के लोग बड़े जालिम तथा बेदर्द हैं। मदीना में 5 महीना रहने के बाद आपने अंसार और मुहाजिरीन का भाईचारा करा दिया। आप एक मुहाजिर और अंसारी का हाथ पकड़ते और मिलाते, साथ ही कहते जाते, तुम दोनों भाई हो, सब मुसलमान भाई भाई है। इस भाई बनने को हमारी तारीख में मुआखात कहते हैं। इस तरह जिन लोगों में भाईचारा कराया गया उनकी तादाद 100 थी।
आधे मुहाजिर और आधे अंसार। अंसारों ने अपने इन दीनी भाइयों को, जिनसे किसी किस्म का दुनिया का रिश्ता नहीं था, अपने घर बार जायदाद सब में बराबर का साझी बना लिया। बद्र की लड़ाई हिजरत के बाद ही कुरैश ने मदीना पर हमले की तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए खर्च का इंतजाम जरूरी था। इसका यह उपाय सोचा गया कि तिजारत के लिए एक काफिला शाम भेजा जाए। इसमें मक्का के सब लोग पूंजी लगाएं और जो कुछ फायदा हो लड़ाई में लगाया जाए। यह काफिला जब शाम से वापस लौट रहा था तो यह झूठी अफवाह मक्का में फैल गई कि मुसलमान काफिले को लूटने आ रहे हैं। इस पर कुरैश बहुत घबराए, बड़ा गुस्सा आया, बड़ी भारी फौज लेकर निकले। लगभग 1000 की तादाद थी। जो खुद न जा सका उसने अपने बदले का आदमी भेजा। 700 पैदल और सवार, जिरह से लैस, लोहे में डूबे हुए, 100 घोड़े और 700 ऊंट। ऐसा जान पड़ता था कि झलंझला आ गया है। वे आंधी और तूफान की तरह बढ़ते चले जा रहे थे। बांदियां और गाने वालियां भी साथ थीं। गाने क्या थे? काफिरों की तारीफ, घमंड और अपने बड़े होने की बातें, अल्लाह के दीन और मुसलमानों की बुराई। अभी रास्ते ही में थे कि हाल मिला। काफिला बचकर निकल गया, हमला नहीं हुआ, वापस चलो। लेकिन अबू जहल पक्का दुष्ट था। वह कब मानता? सिर में सौदा समाया था, मौत सिर पर नाच रही थी। बोला, अब हम न लौटेंगे। बद्र के मैदान में डेरे डाल मजे उड़ाएंगे, गाना बजाना होगा, खान पान रहेगा, तमाम अरब पर हमारी धाक बैठ जाएगी। मुसलमानों की क्या हिम्मत जो हम पर हमला करें। हम तो उनके सिर पर पहुंच गए हैं। फिर भी कुछ लोग वापस चले गए। अबू जहल पर बहुत गुस्सा हुए, आगे न बढ़े। आपने मुसलमानों को इकट्ठा किया। आप हर काम सलाह से करते थे। वैसे तो आखिरी फैसला अल्लाह और उसके रसूल ही का है। लोग इकट्ठा हुए। आपने मुहाजिरीन की तरफ देखा। उनमें से एक ने कहा, अल्लाह का हुक्म पूरा करने में देर न कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की तरह जवाब न देंगे। उस खुदा की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा, अगर आप दुनिया के दूसरे किनारे तक तड़ाई करते चले जाएंगे तब भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अब आपने अंसार की ओर मुंह किया। उन्होंने मदीना के अंदर ही मदद का अहद किया था। यह मामला बस्ती के बाहर का था। साद बिन मुआन अंसारी उठे। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप पर दुरूद और सलाम। शायद आपका इशारा हमारी तरफ है। हम उन सच्चाइयों पर ईमान रखते हैं जो आप लाए हैं। आपको सच्चा जानते हैं। यही नहीं बल्कि इस दीन की सच्चाई पर गवाह भी हैं। आपके हुक्म के मुताबिक चलना हमारा मजहबी फर्ज है। आपका जो इरादा हो कर गुजरिए, हम आपके साथ हैं। आप हमें समुद्र में कूदने का भी हुक्म देंगे तो हमें ऐतराज ना होगा। हमारा एक आदमी भी पीछे ना रहेगा। हम दुश्मन का सामना करने से नहीं घबराते। हम जमकर लड़ने वाले हैं। हमारा वारन झूठा नहीं होता। शायद अल्लाह हमारी तरफ से वह काम आपको दिखला दे जिससे आपकी आंखों को ठंडक पहुंचे। अल्लाह की बरकत आपके कदमों में है। कूच करने का इरादा कीजिए। आप ये सुनकर बहुत खुश हुए। फिर कहा, अच्छा चलो, अल्लाह ने मुझसे अहद किया है। काफिरों की तबाही का मंजर अपनी आंखों से देख रहा हूं। उहुद की लड़ाई। उहुद एक पहाड़ का नाम है। यह पहाड़ मदीना के उत्तर पश्चिम में लगभग 2 मील की दूरी पर है। अब की लड़ाई इस पहाड़ की घाटी में हुई। दुश्मनों की फौज इसी घाटी के सिरे पर मदीना के आमने सामने इकट्ठा हुई। 3000 आदमी थे। 700 इनमें से कवच पहने हुए थे। 200 घोड़े साथ थे। 70 औरतें थीं। औरतें दफ बजा बजाकर गरती और बद्र की लड़ाई में मारे जाने वालों के नाम लेकर बैन करती थीं। मतलब यह था कि सिपाहियों को जोश आए, लड़ने में पीछे न हटे। ये फौज मक्का से चली। तभी मुसलमानों को इसका हाल मिल चुका था। अपने साथियों से मशविरा किया। जो लोग किसी वजह से बद्र की लड़ाई में शामिल न हो सके थे, उनको फिक्र थी खुलकर मुकाबला हो, अल्लाह की राह में बहादुरी दिखाने और उसकी खुशी हासिल करने का मौका मिले। वे कहते थे, मदीना से निकलकर काफिरों का सामना किया जाए। आपकी अपनी राय आबादी में रहकर लड़ने की थी। जब देखा कि ज्यादा लोग बाहर निकलकर लड़ने की हिमायत में हैं, आपने वही राय मान ली। अक्सर ऐसा होता कि अगर किसी मौके पर अल्लाह का कोई खास हुक्म न होता तो आप उसी राय के मुताबिक काम करते जिसकी तरफ ज्यादा लोग होते। आपके साथियों का भी यही ढंग था कि अपनी राय उस वक्त तक जाहिर करते रहते जब तक मालूम न हो जाता कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से उनकी राय टकरा रही है। मुसलमानों की फौज में कुल 700 आदमी थे। उनमें से सिर्फ 100 कवच पहने हुए थे और इतने आदमियों के बीच सिर्फ 2 घोड़े थे। इन लोगों ने उहुद के जड़ में मोर्चा लगाया। पहाड़ उनकी पीठ पर था। 50 तीरंदाज थे। आपने उनको एक छोटे से टीले पर मुकर्रर किया और कहा, तुम यह देखते रहो कि पीछे से हमला न होने पाए। तीरों की बौछार से दुश्मन को करीब न आने दो। होशियार रहना, अपनी अपनी जगह हरगिज न खेड़ना। जब तक अपनी जगह पर जमे रहोगे हमारा पल्ला भारी रहेगा।
अगर तुम देखो कि गिद्ध हमारी बोटियां नोच रहे हैं तो भी अपनी जगह न छोड़ना। लड़ाई शुरू हो गई। बद्र की तरह आज भी मुसलमानों का पल्ला भारी था। हजरत अली, साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाहु अन्हुम और दूसरे मुहाजिर और अंसार अपनी तलवार के जौहर दिखा रहे थे। हजरत अबू दुजाना अंसारी का तो यह हाल था कि तलवार मुड़ जाती तो उसको पत्थर पर तेज करते और फिर दुश्मनों पर टूट पड़ते। कोई न था जो काफिरों का झंडा हाथ में लेकर सीधा खड़ा हो सकता। जिसके हाथ में झंडा पहुंचता, इन बहादुरों की तलवारें मौत की तरह उसके सिर पर जा पहुंचती और वह जहन्नम की राह लेता। आखिर में दुश्मन फौज में अबतरी फैल गई। लोग तितर बितर हो गए और सिर पर पांव रखकर भागने लगे। यही वह नाजुक मौका था जब मुसलमान अपने सरदार का हुक्म भूल गए। मामूली सरदार नहीं, अल्लाह का रसूल, जिसके हुक्म के खिलाफ चलकर फायदे की उम्मीद कभी नहीं की जा सकती। इंसान की कमजोरी फर्ज की अदायगी पर गालिब आ गई। तीरंदाजों ने अपनी जगह छोड़ दी और गनीमत का माल जमा करने में लग गए। हजरत खालिद बिन वलीद उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। दुश्मनों के सवार दस्ते की कमान उनके हाथ में थी। तीरंदाजों का टीले से हटना था कि वह अपने बचे खुचे साथियों समेत पीछे पहुंचे और हमला कर दिया। मुसलमान तो गनीमत का माल जमा करने में लगे हुए थे। वे समझ बैठे थे कि लड़ाई खत्म हो गई, और सच तो यह है कि खत्म ही हो गया था। अगर तीरंदाज दस्ता अपनी जगह न छोड़ता, अचानक जो हमला हुआ तो बौखला गए। दोनों फौजें एक दूसरे से ऐसी गड़मड़ हुई कि किसी की सुध नहीं रही। इसी हंगामे में एक शख्स ने हजरत मुसब बिन उमैर को शहीद करके ये खबर उड़ा दी कि तौबा तौबा, वह दुष्ट नबूवत का चिराग बुझाने में कामयाब हो गया। इस खबर ने मुसलमानों की रही सही अक्ल भी गुम कर दी। बड़ी अबतरी फैल गई। अब कुछ लोग जिन्हें असली हाल नहीं मालूम था, ये सोचकर दुश्मन फौज में घुस गए कि आपके बाद जीना बेकार है। उहुद की इस घाटी में अपने प्यारे नबी पर कुर्बान हो जाना है, लौटकर मदीने नहीं जाना है। मुहाजिर और अंसार में से 14 शूरवीर आपके चारों तरफ परे बांधकर खड़े थे और दुश्मनों को आपके चारों तरफ से रोक रहे थे। आप पर कुर्बान हो जाने के सादत के आगे जिंदगी की पूंजी उन्हें मामूली जान पड़ती थी। इसलिए उन्हें यकीन था कि इस तरह उन्हें जन्नत मिल जाएगी। दुश्मन आपके करीब पहुंच गए। उनके पथराव से आपका दांत शहीद हो गया। कड़ियां चेहरे में धंस गईं, उनसे खून बहने लगा। ऐसे में किसी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इन दुष्टों को बद्दुआ दीजिए, खुदा इनको तबाह करे। आपने जवाब दिया, मैं दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूं, बद्दुआ देना मेरा फर्ज नहीं। ए अल्लाह, मेरी कौम के लोगों को सीधी राह दिखा, ये लोग नादान हैं। लड़ाई खत्म हो गई। दुश्मनों को जितनी कामयाबी भी हुई, बद्र के तजुर्बे की वजह से वे उसको भी ज्यादा समझते थे। मदीने पर हमले की हिम्मत न हुई। डर था कि जीत कहीं हार में न बदल जाए। दुश्मनों की औरतों ने बद्र के इंतकाम में मुसलमानों की लाशों से भी बदला लिया। उनके नाक कान काट लिए। हिंद, हजरत मुआविया की मां, ने इनसे फूलों का हार बनाया और अपने गले में डाला। हजरत हमजा की लाश पर गई और उनका पेट चीर कर कलेजा निकाला और चबा गई, लेकिन तकलीफ से हलक से नीचे उतर न सका, इसलिए उगल देना पड़ा। इस लड़ाई में बहुत सी मुसलमान औरतों ने भी भाग लिया था। हजरत आयशा और हजरत उम्मे सुलैम, जो हजरत अनस की मां थीं, घायलों को पानी पिलाती थीं। ठीक उस वक्त जब दुश्मनों ने पूरे जोर से हमला कर दिया था और आपके साथ सिर्फ गिने चुने वीर रह गए थे, हजरत उम्मे अम्मारा आपके पास पहुंची और अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी हिफाजत करने लगी। दुश्मन जब आपकी तरफ बढ़ते तो तीर और तलवार से रोकती। इब्ने कुमैया जब आपकी तरफ पहुंच गया तो हजरत उम्मे अम्मारा ने बढ़कर रोका। उसके कंधे पर घाव लगा और गड्ढा पड़ गया। उन्होंने भी तलवार मारी, लेकिन वह दोहरा कवच पहने था, इसलिए घायल नहीं हुआ। हजरत सफिया, हजरत हमजा की बहन, हार की खबर सुनकर मदीने से निकली। आपने उनके बेटे हजरत जुबैर को बुलाकर समझाया कि ये हमजा की लाश न देखने पाए। हजरत जुबैर ने आपका संदेशा सुनाया। बोली कि मैं अपने भाई की खबर सुन चुकी हूं, लेकिन खुदा के रास्ते में यह कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। आपने इजाजत दे दी। लाश पर गई। औरत का दिल, प्यारे भाई के टुकड़े बिखरे हुए थे, लेकिन सिर्फ इतना कहकर चुप हो रही, हम सब अल्लाह के हैं और उसी की तरफ पलट कर जाना है। अंसार में से एक औरत के बाप, भाई, शौहर सब इस लड़ाई में मारे गए थे। बारी बारी इन तीनों हादसों की खबर उनके कानों में पड़ी, लेकिन हर बार वह सिर्फ यही पूछती थीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। जब यह मालूम हुआ कि आप खैरियत से हैं तो करीब आकर उन्होंने आपका मुबारक चेहरा देखा और पुकार उठी, आपके होते सब मुसीबतें हल की हैं। मुसलमानों की तरफ 70 आदमी मारे गए, जिनमें ज्यादा तादाद अंसार की थी, लेकिन मुसलमानों की फकीरी का हाल यह था कि इतना कपड़ा भी न था कि शहीदों को पूरा कफन दिया जाता।
हजरत मुसब बिन उमैर आपके एक बड़े प्यारे साथी थे। उनके कफन का कपड़ा इतना छोटा था कि पांव छुपाया जाता तो सिर खुल जाता और सिर ढांका जाता तो पांव खुल जाता। आखिर में पांव इज़खर नाम की घास से छुपा दिए गए। ये ऐसा दर्द भरा मंजर था कि पीछे भी कभी यह बात मुसलमानों को याद आ जाती तो आंख तर हो जाती। शहीद लोग बिना नहलाए उसी तरह खून में लिथड़े हुए दो मिलाकर एक कब्र में दफन किए गए। दोनों फौजें जब मैदान से अलग हुई तो मुसलमान जख्मों से चूर थे। फिर भी यह समझकर कि अब्बू सुफियान मुसलमानों को हारा हुआ समझकर दोबारा हमला न करे, आपने मुसलमानों को खिताब करके कहा, कौन इनका पीछा करेगा? जल्द ही 70 इंसानों का एक गिरोह इस काम के लिए तैयार हो गया। अबू सुफियान उहुद से चलकर रीहा स्थान पर पहुंचा। यहां आकर सोचा कि जीत अधूरी रह गई। आपको पहले ही से शुभ था। दूसरे ही दिन आपने ऐलान करा दिया कि कोई वापस न जाए। आप फौज के साथ हमराए असद तक, जो मदीना से 8 मील पर है, गए। अबू सुफियान को यह खबर मिली तो लौटने की हिम्मत न हुई। आप जब मदीना में लौट कर आए तो पूरे शहर में गम फैला हुआ था। आप जिधर से जाते घरों से रोने की आवाज आती थी। आपने समझाया कि मुर्दों के लिए चिल्ला चिल्ला कर रोना, कपड़े फाड़ना, बाल नोचना, गालों पर थप्पड़ मारना, यह सब ठीक नहीं। हाँ, दिल में गम का होना और आंखों से आंसू गिरना फितरी है, इसमें कोई हर्ज नहीं। यह लड़ाई शव्वाल सन 6 ही मार्च 625 ईस्वी में हुई। 70 मुसलमान शहीद हुए, 23 मुशिक मारे गए। सफर सन 4 ही में अबू बरा किलाबी, जो किलाब कबीले का सरदार था, आपके पास आया और दरख्वास्त की कि कुछ लोगों को मेरे साथ कर दीजिए कि मेरी कौम में इस्लाम की तबलीग करें। आपने फरमाया, मुझको नज्द की ओर से डर है। अब्बू बरा ने कहा, मैं उनकी जमानत लेता हूं। आपने तस्लीम कर लिया और 70 अंसार साथ कर दिए। ये लोग मूना हुए पर पहुंचकर ठहर गए और हराम बिन मल्हान को आपका खत देकर भेजा। वहां आमिर बिन तुफैल ने कत्ल करवा दिया और आसपास कबीलों के आदमी दौड़ा दिए कि तैयार होकर आएं। एक भारी फौज तैयार हो गई और आमिर की सरदारी में आगे बढ़ी। इधर मुसलमान लोग मूना के कुएं पर हराम की वापसी की राह देख रहे थे। जब देर लगी तो आगे बढ़े। रास्ते में आमिर की सेना से मुठभेड़ हुई। दुश्मनों ने उनको घेर लिया, सबको मार डाला। सिर्फ अम्र बिन उमैया को आमिर ने यह कहकर छोड़ दिया कि मेरी मां ने एक गुलाम को आजाद करने की मन्नत मानी थी, इसलिए मैं तुमको आजाद करता हूं। यह कहकर उनकी छोटी काटी और छोड़ दिया। मुसलमानों के इस गिरोह में हजरत काब बिन जैद भी थे। दुश्मनों ने समझा कि यह भी शहीद हो गए हैं, लेकिन उनमें जान बाकी थी और इस तरह जिंदा बच गए। आपको जब यह हाल मिला तो इतना गम हुआ कि पूरी उम्र में भी कभी नहीं हुआ था। हजरत अम्र बिन उमैया ने वापसी में रास्ते में बनी आमिर के 2 आदमियों को मार डाला, जिनको आप अमान दे चुके थे, लेकिन उनको पता न था। जब आपने यह सुना तो उन दोनों का हर्जाना चुकाने का ऐलान कर दिया। ऊपर यह बात आ चुकी है कि हजरत अम्र बिन उमैया जब मूना के कुआं के हादिसे से बचकर आ रहे थे तो 2 काफिरों को, जिन्हें आप अमान दे चुके थे, अनजाने में मार डाला था और आपने अरब की रस्म के मुताबिक जान का बदला देने का ऐलान कर दिया था। शुरू में यहूदियों से जो सुलह हुई थी उसके मुताबिक बदला देने में उनको भी हिस्सा लेना था। इसके बारे में बातचीत करने के लिए आप उनके यहां गए। इधर आपसे बातचीत हो रही थी, उधर यहूदियों ने एक शख्स को इशारा कर दिया कि ऊपर से आपके ऊपर एक भारी पत्थर लुढ़का दे, लेकिन अल्लाह ने यह बात आपको बता दी और आप उठकर चले आए। उन्होंने फिर आपको बुलाया। आपने कहला भेजा कि अब मुझको तुम पर भरोसा नहीं, समझौता करो तो तुमसे बातचीत की जा सकती है। पुराना समझौता खत्म। यहूदियों की एक शाख बनु कुरैजा ने नया समझौता कर लिया। बनु नजीर के पास बड़े बड़े गढ़ थे, वे इस घमंड में अकड़ते रहे। आखिर में आपने उन गढ़ों पर घेरा डाला। 2 हफ्तों तक वे अपने गढ़ों में बैठे रहे। फिर खुद ही आपसे यह दरख्वास्त की कि हमको अपने माल असबाब समेत निकल जाने की इजाजत दी जाए। आपने इजाजत दे दी, लेकिन शर्त के साथ कि हथियार के किस्म की कोई चीज न ले जाए। दूसरी चीजें जितनी ले जाना मुमकिन हो ले जा सकते हैं। घेरा उठा लिया गया। जाने लगे तो किवाड़ और चौखट तक उखाड़ ले गए। दीवारें तक सालिम न छोड़ी, घर जमीन के बराबर कर दिए। जलन यह थी कि मुसलमान उनसे लाभ न उठा सकें। मदीने से ये लोग निकलकर खैबर में और इनमें से कुछ जाकर शाम में बस गए। छोड़ने को तो इन लोगों ने मदीना छोड़ दिया, लेकिन वहां के हरे भरे बागों और लहलहाते हुए खेतों का ध्यान आता तो कलेजे पर सांप लौट जाता। दुश्मनी की आग भीतर ही भीतर सुलग रही थी। मुसलमानों को नीचा दिखाने की ख्वाहिश एकम लम्हे के लिए भी उनके दिल से नहीं निकलती थी। आखिर में शव्वाल 5 ही फरवरी 627 ईस्वी में उन्होंने अपनी जैसी कर भी ली। खंदक की लड़ाई। खैबर के यहूदी जो मदीने से देश निकाला पाकर वहां जा बसे थे, कुरैश के पास गए। उनसे कहा कि तुम हमारा साथ देने को कहो तो हम मुसलमानों से निमट लें।
मक्का वाले मुरिक थे ही, इस्लाम उनको एक आंख न भाता था। ये सब कुछ था, लेकिन वे यहूदियों के धर्म को भी अच्छा नहीं समझते थे। उन्हें मालूम था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का धर्म अगर कुछ मेल खाता है तो इस्लाम से ही मेल खाता है, शिर्क से तो उसका कोई नाता ही नहीं। उन्होंने यहूदियों से पूछा, पहले यह बताओ कि हमारा धर्म अच्छा है या नया धर्म जो हमारे ही खानदान के एक नौजवान के हाथों फैल रहा है। यहां क्या था? यहूदी तो मानो सच बोलने की कसम खा चुके थे। बोले, तुम्हारा धर्म, तुम्हारे धर्म का इस नए धर्म से क्या मुकाबला। कुरैश के लोग फूले न समाये और यहूदियों की मदद के लिए तैयार हो गए। यहां से चलकर खैबर वाले गतफान कबीले के पास गए। इसी तरह की चाल फेर की बातें की। उन्होंने साथ देना मंजूर कर लिया। चुपके चुपके मदीना पर हमले की तैयारियां होने लगीं। मदीने में 3 तरफ से घरों और पेड़ों का सिलसिला था जो परकोटे का काम देता था। सिर्फ शाम की ओर से खुला हुआ था। आपने 3000 साथियों के साथ शहर से बाहर निकलकर उसी जगह खाई खोदने का काम शुरू किया। आपने 10-10 आदमियों की एक टोली बनाई। हर टोली को 10 गज जमीन खोदनी थी। खाई की गहराई 5 गज रखी गई। यह खाई 20 दिनों में 3000 हाथों के जरिए खुद कर तैयार हुई। खाई खोदने में आप भी बराबर के शरीक रहे। खाई के पार मदीना की तरफ 3000 बहादुर अल्लाह की राह में जान देने को तैयार खड़े थे। दूसरी तरफ कुरैश की फौज और सरदार थे। जिन लोगों ने घेरा डाल रखा था उनकी तादाद 10,000 थी। इसमें कुरैश, बनी नजीर का यहूदी कबीला और इन दोनों के साथ ही दूसरे कबीले भी शामिल थे। आगे चलकर इस फौज में और ज्यादती हो गई। वह इस तरह कि बनी कुरैजा के यहूदी भी उनसे मिल गए। पहले इन लोगों ने समझौता तोड़ने और मुसलमानों से लड़ने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाद में इसके खिलाफ चलने पर राजी हो गए। लगभग 1 महीने इस किस्म का घेरा मौजूद रहा कि आपको और आपके साथियों को लगातार 3-3 फाके करने पड़े। एक दिन साथियों ने परेशान होकर आपके सामने अपने पेट खोलकर दिखाए कि भूख के मारे पत्थर बंधे हैं। जब अपना कुर्ता उठाया तो लोगों ने देखा कि एक के बदले 2 पत्थर बंधे हैं। हालत इतनी डरावनी हो गई थी कि एक बार आपने लोगों को खिताब करके कहा कि कोई है जो बाहर निकलकर घेरा डालने वालों का हाल मालूम करे। 3 बार आपने ये लफ्ज कहे, लेकिन हजरत जुबैर के अलावा और कोई तैयार नहीं हुआ। आपने इसी मौके पर उनको हवारी का खिताब दिया था। अब मुरिकों की तरफ से हमले का यह इंतजाम किया गया कि कुरैश के मशहूर जनरलों यानी अब्बू सुफियान, खालिद बिन वलीद, अम्र बिन आस, जरार बिन खत्ताब, जुबैर का एक दिन मुकर्रर हुआ। हर जनरल अपनी बारी के दिन पूरी फौज को लेकर लड़ता था। दुश्मन खाई को पार नहीं कर सकते थे, लेकिन चूंकि चौड़ाई ज्यादा नहीं थी इसलिए बाहर से पत्थर और तीर बरसाते थे। लेकिन इस ढंग में कामयाबी नहीं हुई तो तय किया कि मामूली लड़ाई की जाए। पूरी सेना जमा हुई। सब कबीलों के सरदार आगे आगे थे। इत्तेफाक से खाई एक जगह कुछ कम चौड़ी थी। ये जगह हमले के लिए चुनी गई। अरब के 4 मशहूर बहादुरों ने खाई के इस किनारे से घोड़ों को एड़ लगाई तो उस पार थे। उनमें सबसे ज्यादा बहादुर अम्र बिन अब्दे बुद्ध था। वह 1000 सवार के बराबर माना जाता था। बद्र की लड़ाई में घायल हुआ था और कसम खाई थी कि जब तक बदला न लूंगा बालों में तेल न डालूंगा। इस वक्त उसकी उम्र 80 साल की थी। फिर सबसे पहले वही आगे बढ़ा और अरब की रस्म के मुताबिक पुकारा कि कौन मुझसे लड़ने आता है। हजरत अली ने उठकर कहा कि मैं, लेकिन आपने रोका कि यह अम्र बिन अब्दे बुद्ध है। हजरत अली बैठ गए, लेकिन अम्र की पुकार का और किसी और से जवाब नहीं आता था। अम्र ने दोबारा पुकारा और फिर सिर्फ वही एक आवाज जवाब में थी। तीसरी बार जब आपने कहा कि यह अम्र है तो हजरत अली ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूं कि यह अम्र है। तब आपने इजाजत दी। खुद अपने मुबारक हाथों से अमामा बांधा और तलवार दी। अम्र का कहना था कि कोई इस दुनिया में अगर मुझसे 3 बातें कहेगा तो एक जरूर मान लूंगा। हजरत अली ने उससे पूछा कि क्या सच में यह तेरा क्रॉल है? उसने कहा हाँ। तो हजरत अली बोले, मैं कहता हूं कि तू इस्लाम कबूल कर ले। यह नहीं हो सकता। हजरत अली ने दूसरी बात कही, अच्छा लड़ाई के मैदान से वापस चला जा, मैं कुरैश की औरतों के ताने नहीं सुन सकता। हजरत अली ने तीसरी बात कही, अच्छा तो मुझसे लड़। अम्र हंसा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आसमान के नीचे कभी मुझसे यह बात कही जाएगी। हजरत अली पैदल थे। अम्र की शान के खिलाफ था कि पैदल दुश्मन से घोड़े पर सवार होकर लड़े, इसलिए घोड़ से उतर गया और पहली तलवार घोड़े के पांव पर मारी कि कूंचे कट गईं। फिर पूछा, तुम कौन हो? हजरत अली ने नाम बताया। उसने कहा, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। हजरत अली ने कहा, हाँ लेकिन मैं चाहता हूं। अम्र को इस बात पर बड़ा ताव आया। परतले से तलवार निकाली और आगे बढ़कर वार किया। हजरत अली ने ढाल पर रोका, लेकिन तलवार ढाल में डूब कर निकल आई और माथे पर लगी। अगरचे घाव गहरा नहीं था,
फिर भी यह निशान हजरत अली के माथे पर सदा के लिए रह गया। दुश्मन का वार हो चुका तो हजरत अली ने वार किया। उनकी तलवार कंधे काट कर नीचे उतर आई। साथ ही हजरत अली ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। यह जीत का ऐलान था। हमले का यह दिन बड़ा कठिन था। दुश्मन हर तरफ से तीर और पत्थर की बारिश कर रहे थे। एकदम के लिए भी यह बारिश थमने न पाती थी। यही दिन है कि जिसका जिक्र हदीसों में है कि आपकी लगातार 4 नमाजें कज़ा हुई। घेरे की मुद्दत जितनी बढ़ जाती थी, घेरा डालने वालों की हिम्मत टूटती जाती थी। 10,000 फौज को रसद पहुंचाना आसान नहीं था। इसके अलावा अल्लाह ने इतने जोर का तूफान भेजा कि तंबू उखड़ गए, खाने के देश चूल्हों पर उलट गए। इस वाकरिये ने सेना से बढ़कर काम किया। इन पर फौज में फूट भी पड़ गई और यहूदी अलग हो गए। मतलब यह कि मौसम की खराबी, घेरे की मुद्दत का लंबा हो जाना, आंधी का जोर, रसद की कमी और आपस की फूट इतनी वजहें जमा होगी कि कुरैश अब और नहीं जम सकते थे। अबू सुफियान ने फौज से कहा, रमद खत्म हो गई, मौसम का यह हाल है, यहूदियों ने साथ छोड़ दिया, अब और घेरा डाले रहना बेकार है। यह कहकर लौटने का ऐलान कर दिया। गतफान कबीले वाले भी उनके साथ ही चल दिए। बनु कुरैजा भी घेरा छोड़कर अपने किलों में चले गए। इस घेरे की मुद्दत में सिर्फ एक मुसलमान शहीद हुआ। उनका नाम खल्लाद बिन स्वैद था। वह इस तरह की एक यहूदी औरत ने ऊपर से चक्की का पाट ढकेल दिया। वह औरत कत्ल कर दी गई। हुदैबिया का समझौता जिलकादा सन 6 ही फरवरी सन 628 ईस्वी में आप काबा की जियारत के ख्याल से मदीना चले। लड़ाई का ख्याल नहीं था। मक्का छोड़े हुए 6 साल हो चुके थे। इस बीच हज के लिए भी वहां जाने का इत्तिफाक आपको नहीं हुआ था। आपने उधर का ख्याल किया तो बहुत से मुहाजिर, अंसार और अरब के अलग अलग कबीलों के और लोग साथ हो लिए। आपने उम्रे का इहराम भी बांध लिया था ताकि कुरैश को इत्मीनान रहे और यह डर भी न रहे कि आप लड़ाई के ख्याल से निकले हैं। कुर्बानी के जानवर भी साथ थे, लगभग 70 रहे होंगे। साथियों में से कुछ तो मदीने ही में आ मिले थे, बाकी राह में साथ होते गए। इस तरह कोई 1400 या 1600 का गिरोह हो गया। इन लोगों के पास किसी किस्म का हथियार नहीं था, सिर्फ तलवार थी जो परतले के अंदर रखी जाती थी। अरब में यह रिवाज था कि तलवार जरूर अपने साथ रखते थे। उसको मुसाफिर का हथियार कहा जाता था। राह में एक आदमी से भेंट हुई जिसने बताया कि कुरैश को इस सफर की इत्तिला मिल चुकी है और वे आपको रोकने के लिए निकल पड़े हैं। बड़ी हिम्मत के साथ आखिरी घड़ी तक लड़ने के इरादे से निकले हैं। यही वजह है कि दूध वाली ऊंटनियां और बच्चे वाली माएं तक पीछे नहीं छोड़ी गई हैं। खालिद बिन वलीद को एक सवार दस्ते के साथ पहले ही भेज दिया गया है। यह सुनकर आपने फरमाया, अफसोस है कुरैश पर, रोज रोज की लड़ाई उन्हें खा गई, फिर भी उन्हें होश न आया। मुझको और बाकी अरब को निपट लेने देते। अगर मैं उन्हें सीधी राह पर न ला पाता और हार जाता तो इनकी दिल्ली मुराद पूरी हो जाती, और अगर खुदा मुझे गालिब करता तो ये भी अल्लाह के दीन में आ जाते, और फिर भी न मानत तो पूरी ताकत से एक बार लड़ाई लड़ लेते। कुरैश वाले समझे क्या है? खुदा की कसम, मैं इन सच्चाइयों के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगा जिनको फैलाने के लिए मुझे भेजा गया है। या तो अल्लाह का दीन गालिब होगा या फिर यह जिंदगी अपने खातिमे को पहुंच जाए। लड़ाई का ख्याल नहीं था, इसलिए आपने रास्ता बदल दिया ताकि कुरैश के सवार दस्ते से मुठभेड़ न हो। बेकार लड़ाई की नौबत क्यों आए? आपने फरमाया, आज मैं लड़ाई के ख्याल से नहीं निकला हूं। कुरैश के लोग आज जितनी नरमी करने को कहेंगे करूंगा। थोड़ी दूर चलने के बाद आपकी ऊंटनी अपने आप ही एक जगह पर बैठ गई, इसलिए सब साथी रुक गए। डेरे डाल दिए गए। अब कुरैश के दूत आने लगे। कोई जासूसी के लिए आया, कोई बातचीत से आपका ख्याल मालूम करने आया। किसी को कुरैश ने भेजा, कोई उनके इशारे पर आया, बहुत से खुद आए, ये देखने के लिए कि मक्का से निकाले हुए लोगों के राडंग क्या हैं, नया दीन अपनाने की वजह से उनमें क्या तब्दीली हुई है। इन आने वालों में से जो भी आपके पास आया, आपने उससे एक ही बात कही, हम लड़ने नहीं आए, काबा की जियारत करके वापस चले आएंगे। हमारे साथ कुर्बानी के जानवर है, हम कोई फौजी तैयारी करके नहीं बले हैं। उर्दा बिन मसूद सकफी आए। उन्होंने मुसलमानों को कुरैश की तैयारी से डराना चाहा। कहने लगे, अब की बार तो वे लोग बड़ी तैयारी में निकले हैं। जानवर और औरतें तक उन्होंने पीछे नहीं छोड़े हैं, चीते की तरह बिफरे हुए हैं। आपके साथी उनके आगे 1 मिनट भी न टिक सकेंगे, ऐसे बिखर जाएंगे जैसे बालू के जरे। आपका साथ छोड़ देंगे। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक को गुस्सा आ गया। हम इन झूठों के आगे न ठहर सकेंगे? कैसी बातें करते हो? बड़ी तेज बातचीत हो गई। उर्वा बिन मसूद बोले, तुमने मुझ पर एक एहसान किया था, उसकी वजह से मेरी गर्दन चुकी हुई है, क्या जवाब दूं? वापस गए। कुरैश से कहा, मैंने बड़े बड़े दरबार देखे हैं, कैसर और किसरा का दरबार भी देखा है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी आपकी जैसी इज्जत करते हैं और उनके लिए जान देने के लिए जिस तरह तैयार रहते हैं, वह मुझे बड़े से बड़े दरबार में भी नहीं दिख पड़ी।
उनके वुजू का पानी गिरता है तो मुंह और आंखों पर मल लेते हैं। कोई उनसे आंख मिलाकर बात नहीं करता। सामने होते हैं तो इज्जत और एहसान की वजह से नजरें नीची रखते हैं। बातचीत इतनी धीमी आवाज में करते हैं कि नए आदमी को धोखा हो वे कान में बात कर रहे हैं। उनके साथी हरगिज तुम्हें उन तक न पहुंचने देंगे। तुम उनकी लाशों पर से होकर ही उनके सरदार तक पहुंच सकते हो। वे हकीकत में लड़ने नहीं आए। मेरी राय में तुम उनकी बात मान लो। कुछ क्रैश नौजवानों को यह सूझी कि चुपके से हमला कर दिया जाए। मुसलमान लड़ने नहीं आए थे, फिर भी कुरैश की बातों से मुतमिन नहीं थे। पहले ही से होशियार थे। ये लोग घेर लिए गए, कैदी बनाकर आपके पास लाए गए। आपने उन्हें माफ कर दिया। फरमाया, जाओ, आज मैं हर नरमी बरतने का ख्याल कर चुका हूं। जब आपने देखा कि कुरैश को किसी तरह इत्मीनान नहीं होता तो हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा। वे मक्का गए, मुशरिकों से कहा, हकीकत में हम लोग लड़ने नहीं आए हैं। काबा का तवाफ करेंगे, अपनी राह वापस जाएंगे। कुर्बानी के जानवर साथ लाए हैं। लड़ने का ख्याल होता तो ऐसे आते। ये देखो, एहराम बंधा है। झूठ बोलना हमारा काम नहीं। खुदा से डरने वाले झूठ नहीं बोला करते। उनके खानदान वालों ने कहा, तुम्हारी बात दूसरी है। अगरचे बाप दादा के दीन से फिर गए हो, फिर भी तुम तवाफ कर सकते हो। हम तुम्हारे साथ इतनी नरमी कर सकते हैं। बाकी लोगों को तो वापस जाना ही होगा। हजरत उस्मान ने गुस्से में आकर कहा, यह मरते दम तक नहीं हो सकता कि जिसकी खुशी हासिल करना मेरा ईमान है उसको छोड़कर मैं अकेला तवाफ कर लूं। वे बोले, अच्छा, तो फिर जैसी तुम्हारी ख्वाहिश हो, लेकिन यह भी समझ लो कि तुम आजाद नहीं हो, अब हमारी कैद में हो, वापस नहीं जा सकते। हजरत उस्मान वहां कैदी बना लिए गए और मुसलमानों में यह खबर फैल गई कि वे शहीद कर डाले गए। आपने लोगों को एक पेड़ के नीचे इकट्ठा किया, फिर उनमें लड़ने मरने का अहद लिया। इस अहद को हमारी तारीख में बैत रिजवां कहा गया है, क्योंकि अल्लाह ने यह अहद करने वालों से अपनी रजामंदी कुरान मजीद में जाहिर की है। इसमें 1400 आदमी शामिल थे। वह पेड़ जिसके नीचे आपने यह अहद लिया हजरत उमर की खिलाफत तक मौजूद था। लोग उसका तवाफ करने लगे तो आपने उसको कटवा दिया। मक्का वालों को इस अहद का हाल मिला तो बहुत डरे। जो जरा समझ वाले थे वे बोले, खैरियत इसी में है कि समझौता कर लो, किसी को फिर भेजो। अब की साल वापस चले जाएं, अगले साल आए, हमको एतराज हो, हमारी बात रह जाए, अरब के लोग हमको ताने न दें, इतनी ही हमारी ख्वाहिश है। सुहेल बिन अम्र को नुमाइंदा चुना गया। वे आपसे बात करने चले। उनको आते देखा तो आपने फरमाया, अब कुरैश हमसे समझौता करना चाहते हैं। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि आज मेरी तरफ में उनके लिए हर किस्म की नरमी है। समझौता हो गया। समझाते में ये बातें तय पाई। 1, इस साल मुसलमान बिना काबा का तवाफ किए वापस जाए। मुसलमान तलवार के अलावा जो म्यान में रहेगी, दूसरा कोई हथियार साथ न लाए। कुरैश पूरे तौर पर मक्का को खाली कर दें, तब मुसलमान दाखिल हों। तवाफ के लिए 3 दिन से ज्यादा ठहरने का उनको हकम होगा। 2, 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होगी, रास्ते महफूज रहेंगे। चोरी और डाके को भी समझौते की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। 3, कुरैश का कोई आदमी अपने खानदानी लोगों की ख्वाहिश के खिलाफ मुसलमानों के पास चला आएगा तो वे उसको वापस कर देंगे, और कोई मुसलमान कुरैश में चला जाएगा तो वे उसको वापस करने पे मजबूर न होंगे। 4, अरब के दूसरे कबीलों में से हर आदमी आजाद होगा कि मुसलमान और कुरैश में से जिससे चाहे मिल जाए। समझौते के इस हिस्से के मुताबिक खुजा का कबीला मुसलमान से मिल गया और बकर का कबीला कुरैश से। समझौता अभी लिखा ही गया था कि हजरत अब्बू जुंदल रजी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के सामने आ खड़े हुए। हथकड़ियों में जकड़े हुए, पांवों बेड़ियां पड़ी हैं। ये सुहेल बिन अम्र के बेटे थे। मुसलमान हो गए थे, अपने दीन की वजह से खानदान वालों का जुल्म सह रहे थे। पता नहीं कै छूट निकले और वहां पहुंच गए। सुहेल फौरन उठ खड़ा हुआ और बोल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझौता लिखा जा चुक, अब तुम इनको रोक नहीं सकते, इन्हें वापस करना होगा। इतनी देर में अजुंदल सामने आ खड़े हुए। वे कह रहे थे, भाइयों क्या कहते हो, वापस जाऊं और ये काफिर मेरे दीन की वजह से मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं? आपने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सुहेल को खिताब करके फरमाया, हाँ, समझौता हो चुका, हम उसके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। फिर अबू जुंदल रज़ियल्लाहु अन्हु को तसल्ली दी और फरमाया, अबू जुंदल, सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा करो, वह जल्द ही तुम्हारे छुटकारे की कोई राह निकाल देगा। अबू जुंदल की वापसी मुसलमानों को बहुत खली। वे तड़प उठे, खून के घूंट पीकर रह गए। लेकिन क्या करते, समझौता हो चुका था। अल्लाह और उसके रसूल की यही मर्जी भी। इस समझौते को कुरान पाक में खुली जीत गया है। वैसे देखने में तो मालूम पड़ता है कि आपने बहुत दबकर समझौता किया, लेकिन हकीकत में 1, यह समझौता अपने नतीजे और असर के एतबार से हार नहीं, खुली हुई जीत थी।
दोनों फरीकों को एक दूसरे की तरफ से पूरा इत्मीनान हो गया। इस तरह दीन फैलाने का रास्ता साफ हुआ। 2. सुकून के साथ लोगों से मिलने और अपनी बात कहने की राह निकली। पहले हमेशा लड़ाई का खतरा लगा रहता था। सुकून से न तो मुसलमानों को अपनी बात कहने का मौका मिलता था, न दूसरों को सुनने का। इस समझौते के बाद आपस में एक दूसरे से मिलने लगे। जो लोग अब तक मुसलमान नहीं हुए थे, उनके लिए यह आसानी हो गई कि उस फर्क को समझ सकें जो मुसलमान हो जाने के बाद इंसानी जिंदगी में पैदा हो जाता है। मुसलमान अब तक काफिरों से लड़ते ही नहीं रहे थे, उन्होंने और भी बहुत से काम किए थे। उनकी जिंदगी, उनका चलन इतने दिनों में बहुत कुछ बदला था। लड़ाई में भी इसका कुछ अंदाजा दूसरों को होता था। उनके कैदी छूटकर जाते तो अपना तजुर्बा बताते। सफर में रास्ते से गुजरते हुए लोग इनको देखते। इक्का दुक्का आदमी आपके पास आ निकलता तो उनको भी एक झलक इस नई जिंदगी की नजर आ जाती। ये सब कुछ था, लेकिन लड़ाई तथा बेइत्मीनानी की फिजा में अच्छाइयां कम दिख पड़ती है और अत्तल उस दिल के पीछे चलती है जिसमें हर किस्म का बिना किसी वजह के अंधेरा छाया रहा है। 3. अब लोगों को पूरा मौका मिला कि मुसलमानों को करीब से अच्छी तरह देखें और उन हकीकतों को ठीक से परखें जिन्हें फैलाने के लिए अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। उन्होंने देखा और परखा और भारी तादाद में अल्लाह का दीन अपनाते चले गए। हदैबिया में आपके साथ 2400 जानिसार थे। मक्का की फतह के वक्त यह तादाद 10,000 तक पहुंच गई। 4. इस मौके से फायदा उठाकर आपने वक्त के बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं और कबीलों के सरदारों को खत लिखे, अपने दूत भेजे। उन खतों में इस्लामी उसूलों का एक मुख्तसर नक्श पेश किया था और उनको नरमी के साथ इस्लाम अपनाने को कहा गया था। समझौते ही का नतीजा था कि आपके दूतों को राह में कोई न टोकता। इस दौर में लगभग पूरे अरब ने इस्लाम अपना लिया और अरब के बाहर भी मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों तक यह संदेश पहुंच गया। 5. इस समझौते की एक अहमियत यह भी है कि इस्लाम को एक आजाद ताकत मान लिया गया, जिसकी जगह कुरैश से, जो अरब की सरदारी के दावेदार थे, किसी तरह कम न थी। समझौते से होने वाले फायदों का अंदाजा उस वक्त मुसलमान न कर सके। इस वजह से कुछ लोगों को बड़ी उलझन हुई, लेकिन उन लोगों के लिए हक और बातिल की कसौटी अल्लाह और उसके रसूल का फरमान था, इसलिए उनका दिल इस समझौते पर मुतमिन हो गया था। फिर इसकी अच्छाइयां सामने आईं तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और शुरू में थोड़ी देर के लिए जो शुबहा पैदा हो गया था उसके लिए माफी चाहिए। खैबर की जीत। इस समझौते के बाद कुरैश और उनके दोस्त कबीलों की तरफ से मुसलमान बेफिक्र हो गए, लेकिन एक दूसरी रुकावट अभी मौजूद थी। खैबर के यहूदी सदा इस ताक में लगे रहते थे कि कोई मौका पाएं और मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काएं। अब आपने उनकी ओर ध्यान दिया और मुहर्रम 728 ईस्वी में आप इस्लामी फौज के साथ एक दिन सुबह ही वहां जा पहुंचे। खैबर मदीने से लगभग 16 मील की दूरी पर है। यहाँ की पूरी आबादी यहूदी थी। ये लोग एक जगह इकट्ठा होकर नहीं रहते थे, बल्कि पास पास की घाटियों में फैले हुए थे। उनके किले खजूर के बागों और गेहूं के खेतों के बीच थोड़ी दूरी पर बने हुए थे और यही बस्ती अब यहूदियों की साजिश का मरकज था। इसको तोड़ना बहुत जरूरी था। पास ही गतफान का कबीला रहता था। इन लोगों से यहूदियों के ताल्लुकात थे। डर था कि यहूदियों से लड़ाई हुई तो लोग उनकी मदद करेंगे, इसलिए आपने फौज को हुक्म दिया कि ऐसी जगह पर पड़ाव डाले जो इस कबीले और यहूदियों की बस्ती के बीच में हो। यहूदियों के घिर जाने का हाल मिला तो इन लोगों ने मदद का ख्याल जाहिर किया, लेकिन जब देखा कि अगर हम बाहर निकले तो हमारे बाल बच्चे दुश्मन के घेरे में आ जाएंगे तो चुप होकर बैठ रहे। 6 दिनों तक यहूदियों के किले का घेरा जारी रहा। यहूदी मैदान में निकलकर न लड़ते थे। 1-2 आदमी निकलकर बाहर आते, चोरी छिपे हमला करते, फिर भागकर किलों में घुस जाते। लेकिन कब तक? एक एक करके सब किले जीत लिए गए। यहूदियों ने हार मान ली। इस लड़ाई में लगभग 93 यहूदी मारे गए, 15 मुसलमान शहीद हुए। बहुत सा गनीमत का माल हाथ आया। सोने चांदी और अनाज के अलावा भारी तादाद में मुख्तलिफ किस्म के हथियार, कवच, तलवार और भाले भी थे। तौरात के कुछ ग्रंथ भी हाथ लगे। उसे आपने यहूदियों को वापस कर दिया। इससे असर लेकर एक यूरोपियन तारीखदान ने लिखा है, यह वाकया सबूत है इस बात का कि आपके दिल में उन ग्रंथों की कितनी इज्जत थी। यहूदी इस एहसान को भी भूल नहीं सकते। रूमियों का यरूशलम पर कब्जा हुआ तो उन्होंने पवित्र ग्रंथ को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जलाया भी और पैरों तले रौंदा भी। फिर ईसाइयों ने स्पेन में यहूदियों के साथ लड़ाई के वक्त इस पवित्र ग्रंथ को बड़ी बेइज्जती के साथ जलाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन सब लोगों के बर्ताव में कितना फर्क है। खैबर की पूरी जीत के बाद आपने यहूदियों को इसकी इजाजत दी कि वे अपनी बस्ती में रहें।
खेती बाड़ी बागों की देखभाल खुद करें, लेकिन पैदावार का आधा उन्हें बैतुल माल इस्लामी खजियाने में जमा करना पड़ेगा। सब मिलाकर इस घेरे में 1 महीने का वक्त लगा। यहां से वापस होते हुए फिदक के यहूदियों से भी इन्हीं शर्तों पर समझौता हो गया। आपने सदा अगले नबियों के मानने वालों की तरफ मेल मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, उनसे सुलह सफाई रखने की ख्वाहिश की। मदीना पहुंचे तो यहूदियों से समझौता कर लिया, लेकिन आपकी इन बातों को वे मुसलमानों की कमजोरी समझते रहे। जब भी मौका मिला, खुल्लम खुल्ला या चुपके चुपके उन्होंने गड़बड़ी पैदा करने में अपने बस भर कोई कमी नहीं की। उनको अपनी जायदाद और ताकत पर बड़ा फख्र था। एक बार उनमें से किसी ने यहां तक कह दिया, हम लोग कुरैश नहीं हैं, वे लड़ना क्या जाने। उन पर आपने जीत हासिल कर ली। अगर कभी हमसे सामान हुआ तो पता चलेगा कि बहादुर ऐसे होते हैं। आपने मदीना के दोनों कबीलों ओस और खजरज में मेल करा दिया। यह भी उनको बहुत खलता था। इन दोनों कबीलों की बरसों पुरानी लड़ाई की वजह से यहूदियों की चांदी थी। दोनों को लड़ाते रहते और खुद चौधरी बने रहते। उनकी सूझबूझ का रंग जमा हुआ था। महाजनी का धंधा खूब चला हुआ था। इस्लाम आया तो औस और खजरज में मेल हो गया। सूद ब्याज वाले धंधे की बड़ी बुराई की गई और अपने गरीब साथियों की मदद करने की तालीम दी गई। इन सब बातों ने मिल मिलाकर उस जाल के एकड़े टुकड़े कर दिए जो यहूदियों ने मदीने की पूरी आबादी पर डाल रखा था। यह देखकर वे भीतर ही भीतर घुटकर रहते और मुसलमानों की बुराई के हर मौके से फायदा उठाने में न चूकते। आपने सोचा था इनके पास भी अल्लाह की भेजी हुई किताब है, बहुत सी बातें हमारे उनके बीच एक जैसी हैं, कम से कम उनमें तो हमारा साथ देंगे। हकीकत में दीन तो एक ही है। यही उनके नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी लेकर आए थे। अब वही दीन अपनी अपनी आखिरी और पूरी शक्ल में आया है। इसे पाकर वे खुश होंगे और जरूर मान लेंगे। लेकिन इन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जब मौका मिलता वे ईद अहदी करते, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काते, आपस में फूट डालने की कोशिश करते। इन सारी बुराइयों का फल इन्हें भोगना पड़ा। देश रिकाला मिला, कत्ल किए गए, उनकी ताकत टूट फूट गई। अभी तक आपके चचेरे भाई जाफर बिन अबी तालिब दबशी में थे। सके साथ कुछ और मुसलमान भी थे, लगभग 15-16 रहे होंगे। उसी इत वे लोग वापस आए। नजाशी ने उनको बड़े इंतजाम और आसानी से भेजा। भाई से मिलकर आप बड़े खुश हुए, उनके ललाट को चूम लिया और बड़े हो गए। फिर फरमाया, खैबर की जीत की खुशी मनाऊं या इतने दिनों से बिछड़े हुए भाई के आने की। तुम शक्ल तथा किरदार, चरित्र दोनों में इसे मिलते जुलते हो। मामूली तारीफ न थी। हजरत जाफर जितना खुश होते कम था। मूता की लड़ाई, आपने मुख्तलिफ मुल्कों और कौमों को खत और दूध भेजे थे। एक आदमी बसरा के अधिकारी के पास भी भेजा था। उसको रास्ते में एक ईसाई अरब ने शहीद कर डाला। दूध को मारने का रस्म उस वक्त भी नहीं थी। आपको हाल मिला तो बड़ा दुख हुआ। आपने हजरत जैद बिन हारिस की सरदारी में 3000 बहादुरों की फौज भेजी। ये जैद बिन हारिस वही थे जिन्हें बचपन में आपने खरीदा था, फिर अपना बेटा बना लिया। उनके पिता और चचा लेने के लिए आए तो ये उनके साथ जाने पर तैयार नहीं हुए। सेना के कूच के वक्त आपने तफसील से हुक्म दिए। बताया कि अगर हजरत जैद शहीद हो जाए तो हजरत जाफर बिन अबी तालिब और उनके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन रुवाहा सरदार होंगे। उनके बाद वह होगा जिसे मुसलमान उस वक्त चुन ले। उस वक्त अपनी पूरी फौज को खिताब करके फरमाया, खुदा से डरते रहना, साथियों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी का बर्ताव करना, अल्लाह की राह में अल्लाह ही के लिए उन लोगों से लड़ना जो उसके वजूद को मानते नहीं हैं, न अद तोड़ना, न जुल्म व सितम ढाना, लड़कों, औरतों और बूढ़ों पर हाथ न उठाना, उन लोगों को कत्ल न करना जो तुमसे लड़ने न आए हों, बल्कि अपने मठों में ध्यान ज्ञान में लगे हों, पेड़ों को नुकसान न पहुंचाना और घरों को न ढाना। ये फौज जुमादल उला सन 8 में मदीना से चली। अरब से मिली हुई रूमी हुकूमत थी। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा राज्य गिना जाता था। उसका असर अरब के सरहदी इलाकों पर भी था। सरहद के करीब के बहुत से अरब कबीलों ने ईसाई धर्म अपना लिया था और उसके मातहत अफसरों की तरह हुकूमत करते थे। रूमियों को मुसलमानों के कूच करने का हाल मिला। उन्होंने एक भारी फौज इकट्ठा की जो हर किस्म के असलहों से लैस थी और तादाद के लिहाज से मुसलमानों की फौज को उससे कोई निस्बत न थी। एक रात हजरत जैद बिन हारिस ने अपनी फौज समेत एक जगह पर डेरा डाला। रूमियों के आगे बढ़ने का हाल बराबर मिल रहा था। उन्होंने मशवरा किया कि इन हालात को लिखकर मदीने भेज दिया जाए, चाहे आप कुछ और कुमुक भेजें या कोई दूसरा हुक्म दें, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इताअत तो हर रात में जरूरी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन रुवाहा ने हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा, जो खतरा इस वक्त आपको महसूस हो रहा है वह तो बिल्कुल वही जिसके लिए मदीने से निकले थे, यानी शहीद होना। हम तादाद या ताकत के भरोसे दुश्मन से थोड़े ही भिड़ते हैं।
हम तो उस दीन के सहारे मैदान में नाते हैं जिसे अल्लाह पाक ने हमें दे रखा है। या तो अल्लाह इस दीन को नेताएगा या हम शहीद होंगे, और शहीद होने में जीतने से किसी किस्म की हम इज्जत नहीं है। दूसरे दिन फौज आगे बढ़ी, रूमियों से मुठभेड़ हुई। मुसलमानों ने बड़ी बहादुरी, हिम्मत और मजबूती से जंग किया, लेकिन वे रूमी फौज के सामने मुट्ठी भर लोग थे। जैसे किसी भयानक तूफानी समुद्र में इन्हें गिने कुछ जीव पहाड़ की तरह मौजों से उलझे हुए हों। हजरत जैद बिन हारिस शहीद हो गए। हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने शहादत पाई। उनके जिस्म पर लगभग 100 जख्म थे और सब सामने थे, पीछे एक भी नहीं था। हजरत अब्दुल्लाह बिन रुवाहा भी अपने मालिक के दरबार में सुरखरू होकर पहुंचे। अब हजरत खालिद बिन वलीद ने झंडा हाथ में लिया। उन्हें फितरी तौर पर सरदारी का बड़ा अच्छा ढंग था। उहुद की लड़ाई में उन्हीं की चालाकी से शफिरों के उखड़े हुए पांव फिर से जम गए थे। अब मुसलमान हो गए थे। उन्होंने यहां भी बड़ी सूझबूझ दिखलाई। एक माहिर सरदार की तरह दुश्मन की ताकत का ठीक अंदाजा था। अपनी फौज को रूमियों के घेरे से साफ निकाल लाए। ये उन्हीं की महारत थी कि इतनी बड़ी फौज का सामना करने में सिर्फ 12 मुसलमान शहीद हुए। आपको इस हादसे का हाल मिला। लोगों को मस्जिद में इकट्ठा किया, मिंबर पर चढ़े, आंखों से आंसू की धारा बह निकली। फरमाया, अपनी बहादुर फौज का हाल सुनो। उसने बहादुरी से दुश्मन से लड़ाई की। जैद शहीद हो गए, उनके लिए अल्लाह से दुआ करो। जाफर बिन अबी तालिब राहीद हो गए, उनके लिए भी दुआ करो। फिर अब्दुल्लाह बिन रुवाहा आगे बढ़े, जमकर लड़ते रहे और आखिर में अपने मालिक की खिदमत में पहुंच गए। इनके लिए भी दुआ करो। फिर खालिद बिन वलीद ने तुम्हारी फौज का झंडा हाथ में लिया। वे अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। नतीजे के तौर पर कामयाब लौटे। उसी दिन से हजरत खालिद का लकब सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार पड़ गया। मस्जिद से आप हजरत जाफर बिन अबी तालिब के घर गए। उनकी बीवी असमा बिन तुमैस से पूछा, बच्चे कहाँ हैं, यहां बुलाओ। बन्ने आकर चिमट गए। आप उनको गोद में लेकर प्यार करने लगे। हजरत जाफर की बीवी कहती हैं, मैंने देखा आपकी दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई है। मेरा माथा उनका पूछा, खैर तो है, क्या लड़ाई के मैदान से कोई खराब खबर आई है? आपने फरमाया, वे सब शहीद हो गए। ये सुनना था कि वह उठ खड़ी हुई और रोने पीटने लगी। आप रोते जाते थे और नरमी से फरमाते थे, असमा, बैन न करो, मुंह पर थप्पड़ न मारो। फिर दुआ के लिए हाथ उठाए और बोले, ए अल्लाह, मरने वाले को सबसे अच्छा बदला दे। उसके छोड़े हुए नातेदारों को उस भलाई के साथ रख जिसके साथ तूने अपने किसी भी नेक बंदे के नातेदारों को रखा है। हजरत फातिमा के घर गए। वे शोक के मारे निढाल थीं। आपने फरमाया, जाफर जैसे पर क्यों ना रोया जाए, उनके बच्चे शोक से बेहाल हैं। बेटी, उनके लिए कुछ पकाकर भेज दो। मक्का की विजय, हुदैबिया के समझौते की शर्तों में से एक ये भी थी कि दोनों फरीक 10 साल तक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। रहबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझौते की तमाम शर्तों को पूरा करने का ध्यान रखा। हजरत अबू जुंदल रजियल्लाहु अन्हु बेड़ियों में जकड़े हुए सामने आए, उन्हें वापस कर दिया। दूसरे साल समझौते के मुताबिक मक्का गए, लेकिन 3 दिन से ज्यादा न ठहरे। मदों में से जो मुसलमान मक्का से मदीना अपने घर वालों की ख्वाहिश के खिलाफ आया, उसको लौटा दिया। इस पर उसका, आपका और सारे ही मुसलमानों का दिल दुखता था, लेकिन फरमाबरदारी का इतना ध्यान था कि कभी एक लम्हे के लिए भी तकल्लुफ नहीं किया। समझौते की चौथी शर्त के मुताबिक बकर का कबीला कुरैश से मिल गया था और खजा का कबीला, जो पहले ही से मुसलमानों से हमदर्दी रखता था, उनसे मिल गया। इन दोनों कबीलों में पुरानी दुश्मनी थी। जितने दिन सारा अरब इस्लाम के खिलाफ साजिशों तथा जंगी तैयारियों में लगा रहा, यह आग दबी रही। समझौते के जमाने में यह आग भड़क उठी। बकर के कबीले को इंतकाम की धून समाई। उन्होंने कुरैश से मदद मांगी। खुल्लम खुल्ला तो कुरैश को हिम्मत न हुई कि समझौते की मुखालफत करते और बकर की मदद करके मुसलमानों से लड़ाई का खतरा मोल लेते, लेकिन चुपके चुपके उन्होंने हर तरह से उनकी मदद की। लेकिन यह बात छुप न सकी। कुरैश की बदअहदी का भेद खल गया। खुजा के लोग आपकी खिदमत में फरियादी बनकर आए। उधर मक्के वालों को चिंता हुई। उन्होंने अबू सुफियान को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा और समझौते को बहाल करने की ख्वाहिश जाहिर की। यह सिर्फ बहाना था। हकीकत में यह अंदाजा लगाना था कि उसके वादा शिकनी का मुसलमानों पर क्या असर पड़ा। अबू सुफियान पहुंचे। उनकी अपनी बेटी उम्मे हबीबा मुसलमान हो चुकी थी। अल्लाह के दीन के लिए उन्होंने माँ बाप को छोड़ा, घर बार छोड़ा, हबशा को हिरत कर गईं। वहां उनके शौहर ईसाई हो गए, उनको छोड़ा, अब अजवाजे मुतहरात में शामिल थीं। वर्षों के बाद बाप को देखा था, जी भर आया होगा, लेकिन दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत घर कर चुकी थी। वहां अब किसी दूसरे के लिए जगह कहाँ थी। अब्बू सुफियान को आते देखा तो झट वह कंबल लपेट कर अलग रख दिया जिस पर रहबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसन रहा करता था। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा,
बेटी, तुमने इस कंबल को क्यों लपेट कर अलग रख दिया? मैं कुरैश को नामी सरदार हूं। ये कंबल मेरे बैठने के काबिल नहीं है, या ये वजह है कि मैं इस काबिल नहीं कि इस कंबल पर बैठने दिया जाऊं? हजरत उम्मे हबीबा ने जवाब दिया, तुम मुरिक हो। प्यारे रसूल के कंबल पर तुमको बैठने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उदासीन होकर बोले, बेटी, तू हमें एकदम भूल गई। वो क्या करती? उनके पास तो ताल्लुक की वही एक कसौटी थी जिसकी बुनियाद पर तमाम ताल्लुकात को परखा जा सकता है, जिसकी बुनियाद पर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनका अपना बेटा न रहा और मक्का से निकाले हुए मुसलमान अंसार के लिए अपने सगे भाइयों से बढ़ गए। अब्बू सुफियान मदीने में एक एक मुसलमान के पास गए। एड़ी छोटी का जोर लगाया, बड़ी चापलूसी की, लेकिन कोई भी इस बारे में उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने तायद करना कबूल नहीं किया। ये रंग देखा तो अबू सुफियान मक्का लौट गए। वे सोच रहे थे कि यह बदअहदी बड़ी महंगी पड़ेगी। देखिए इसका नतीजा क्या हो। खुजाह कबीले के 20-22 आदमियों की हत्या कुरैश तथा बकर ने मिलकर की थी। यह हाल मिलने के बाद ही से आपने तैयारी शुरू कर दी थी। राहों पर पहरे बिठा दिए गए कि दुश्मनों को मदीने का कोई हाल न मिलने पाए, तैयारी का पता न चले। कुरैश के लिए यह एक पहेली थी। भीतर ही भीतर क्या हो रहा है मालूम न होता। आने जाने वालों की ऐसी कड़ी निगरानी होती कि क्या मजाल जो मामूली सी बात भी बाहर चली जाए। आखिर में 10 रमजान सन 8 ही 1 जनवरी सन 630 ईस्वी को अम्र की नमाज पढ़कर आप मदीने से चले। चलते वक्त आसपास के कबीलों को हाल भेज दिया गया। 10,000 फौज आपके साथ थी, उसमें 1,000 के करीब सवार थे। मक्का वालों को इस फौज के आने का जरा भी पता नहीं था। वे अब तक बिल्कुल अनजान थे। एक रात अबू सुफियान कुछ साथियों के साथ पता लगाने के लिए निकला। उन्होंने एक ओर देखा कि आग की लपट से पूरा रेगिस्तानी इलाका रोशन हो रहा है। वे बोले, ये खुजा की आग है जिसकी लपट आसमान को चूम रही है। जान पड़ता है उनका ख्याल लड़ाई करने का है। और हकीकत यह थी कि मरकज झरान नाम की जगह पर पहुंचकर अपने साथियों को हुक्म दिया कि हर आदमी अपने लिए अलग आग जलाए। इसकी वजह से दुश्मन पर धाक बैठ जाएगी। नतीजा जो चाहते थे वही निकला। अब्बू सुफियान और उनके साथी उसी आग की लपट देखकर दहल गए। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी फौज और बल खाती हुई रोशनियों का ऐसा समुद्र तो हमने अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। जैसा कि आपका ढंग था, आपने तमाम फौज को कई हिस्सों में बांट दिया था। हर टुकड़ी का अपना झंडा था और 10,000 की फौज एक अंदाज, तरतीब और संजीदगी के साथ आगे बढ़ रही थी। रात किसी तरह गुजरी। सुबह ही बहादुरों की यह फौज मक्का की तरफ बढ़ी। आपके झंडे का रंग काला था, उसको उकाब कहते थे। हजरत आयशा की चादर फाड़कर बनाया गया। अबू सुफियान एक टीले पर खड़े थे। 10,000 बहादुरों की फौज उनके सामने से जा रही थी। उनमें पहचानी हुई सूरतें भी थीं। जाने हुए लोग थे, भाई बंद, रिश्तेदार, खानदान के लोग, दोस्त, दुश्मन सभी थे। वे भी जो रेत पर लिटाए गए थे, जिनको अल्लाह के दीन अपनाने के जुर्म में सजा दी जाती थी। वे भी थे जिन्होंने मक्के के मुरिकों के कोड़े खाए थे। वे भी थे जिनको तपती हुई रेत पर घसीटा जाता था। रेत के निशान मिट गए, लेकिन ईमान की शान उनके मुखड़ों पर अब भी ज्यों की त्यों दमक रही थी और वे उनके सामने से जा रहे थे। वह उमर भी थे जिनके बाजुओं पर मुरिकों को घमंड था। फिर वह कुरान के असर से अंधेरे से उजाले में आ गए थे। वह अब कुफ्र के लिए नंगी तलवार बने मक्का की तरफ बढ़ रहे थे। हजरत अली मुर्तजा जा रहे थे। अब्बू सुफियान सोचने लगे, अब से बहुत दिनों पहले अपने खानदान वालों के एक गिरोह में कुरैश के एक नवजवान ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है, तुम्हारे लिए उसका संदेश लाया हूं। बुतों की पूजा छोड़ दो। बंदगी के लायक सिर्फ वही है जो इस दुनिया का पैदा करने वाला और मालिक है। मरने के बाद अपने तमाम छोटे बड़े कामों के लिए उसके पास हिसाब देना होगा। इन हकीकतों पर आसमान और जमीन सब गवाह हैं। छोटे बड़े, जवान बूढ़े सब चुपचाप दम साधे बैठे थे। यकायकी बहुत ही कम उम्र का एक लड़का उठा। ये उस नवजवान का भाई था। उसने कहा, अगरचे मैं आंखों का मरीज हूं, मेरी टांगे पतली हैं, मेरी बाहें दुबली हैं, मगर भाईजान फिर भी मैं इस नेक काम में आपकी मदद को तैयार हूं। बूढ़े लोग ठाका मारकर हंस पड़े। कुरैश के जोरदार खानदान और तमाम अरब की मुश्तरक ताकत के सामने यह नौजवान और एक छोटा सा लड़का जैसे किसी जोरदार आंधी के सामने दो तिनके। ख्याल का सिलसिला टूट गया। ये अब्बू बकर सिद्दीक जा रहे थे। वही तो हैं जिन्होंने एक बार काबे के आंगन में अल्लाह का नाम लिया और लोगों ने उनके ईमान की कीमत उनके जिस्म से वसूल कर लिया। छोटों के मारे चेहरा पहचाना न जाता था। तीसरे पहर तक होश न हुआ और एक दिन वह भी आया कि रात के सन्नाटे में घर छोड़कर निकले कि फिर मक्का की घाटियों और पहाड़ों की सूरत को तरस गए। और सबसे आखिर में इस भारी फौज का सबसे बड़ा सरदार था, अपने साथ अपने गुलाम के लड़के को बिठलाए हुए एक मामूली कजावे
और फटी पुरानी चादर पर वह फौज जिसकी तलवारों की झंकार से दुश्मन का कलेजा दहल रहा था, जिसके झंडे की हर लहर मुशिकों की आंखों से गोया निगाह उचक ले रही थी, जिसके सरदारों के सीनों के भीतर उथल पुथल मची हुई थी। 10,000 सूरमाओं की इस फौज का सरदार कजावे पर सिर झुकाए अपने मालिक के सामने गिड़गिड़ा रहा था, ऐ मालिक, जिंदगी तो हकीकत में बस आखिरत की जिंदगी है। अब्बू सुफियान सोचने लगे, ये तो वही नौजवान है जिसके चचा से कहा गया था, हमसे एक सुंदर और मोटा ताजा जवान लेकर अपना बेटा बना लो और भतीजे को हमें दे दो, हम उसे मार डालें। एक दिन काबा में बदा के लिए सजदे में पड़ा था, किसी ने ओंझ लाकर गर्दन पर डाल दी और नन्ही सी बेटी के अलावा कोई न था जो उनकी मदद को पहुंचता। बाजारों और मेलों में बच्चे उसके पीछे शोर मचाते, बूढ़े उसको पागल शायर और काहिन कहते। अबू लहब और अबू झल तो उसके खून के प्यासे थे, अबू झल तो उसके खून के प्यासे थे। अबू तालिब की घाटी और उसका बाइकाट, फिर ताइफ की गालियां और वह पथराव, उसकी लहू लुहान हड्डियां। चचा इंतकाल कर गए, फरमानबरदार बीवी जन्नत को सिधारी, दुनिया के सारे सहारे टूट गए, लेकिन वह नवयुवक अपने रास्ते पर चलता रहा, अपने फर्ज को पूरा करता रहा। और एक सुबह जब दुश्मनों ने उसका घर घेर रखा था, उसने अपने वतन को भी अल्लाह के लिए छोड़ दिया। उसने मक्का की तरफ मुड़कर देखा, ए जमीन पर मेरे महबूब शहर, तेरे बाशिंदे मुझे रहने नहीं देते। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में वह पक्का अज़्म भी था जो अल्लाह ने उसको अपना सच्चा नबी बनाकर उसके मिजाज में रखा था। बद्र के मैदान में 313 बहादुरों का सरदार आज मक्का में 10,000 जानिसारों के साथ दाखिल हो रहा था। अबू सुफियान उस टीले पर खड़े थे, वृक्कुबैस की चोटियां सिर उठाए हैरत से तक रही थीं। दो साथी एक गाड़ से निकले, उनके पीछे उनका गुलाम था। रेगिस्तान में उनकी गर्द उठकर बैठ गई, वे निगाह की हदों के बाहर निकल गए और आज 8 साल के बाद यह पुकार जिसे सफा की पहाड़ी ने अब तक अपने सीनों में महफूज कर रखा था, उससे घाटियां और पहाड़ गूंज रहे थे। हक फैल कर रहा, रोशनी ने अंधेरे पर फतह पाई, हक व बातिल की लड़ाई में हक जीत कर निकला। आपने फौज के सरदारों को कड़ी मनाही कर दी थी कि जो तुमसे छेड़छाड़ न करे, हरगिज उस पर हाथ न उठाना। हजरत खालिद बिन वलीद शहर के जिस हिस्से से दाखिल हुए, वहां लोगों ने तीरों की बौछार शुरू कर दी। मजबूर होकर उन्हें और उनके साथियों को जवाब देना पड़ा। हजरत अबू सुफियान बीच में पड़े, झगड़ा खत्म हुआ। उन्होंने ऐलान किया, जो अपने दरवाजे बंद कर ले वह महफूज है, जो मेरे घर में पनाह ले ले उसे कोई खतरा नहीं, जो हरम में चला जाए उसे कोई नहीं छेड़ेगा। आपको इस झड़प का हाल मिला तो आपने हजरत खालिद से कैफियत तलब की। उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से पहल नहीं हुई है, वे खुद हमला कर बैठे। हम क्या करते? आपने फरमाया, अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। 15 आदमी ऐसे थे जिन्हें आपने अमान नहीं दी थी। उनमें से 3 मर्द और 1 औरत मारे गए, बाकी मुसलमान हो गए, उन्हें छोड़ दिया गया। मक्का में दाखिले के बाद आपने उस्मान बिन तलहा को बुलाया। उनके पास काबा की कुंजी रहती थी, उनसे हूंजी ली। अंदर दाखिल हुए, दरवाजे पर खड़े होकर यह तकरीर की, अल्लाह एक है, उसका कोई साझी नहीं। उसने अपना वादा सच कर दिखाया और अपने बंदे की मदद की, अकेले तमाम गिरोहों को हराया। हर किस्म के घमंड, खून और माल के दावे मेरे पांव के नीचे हैं। ए कुरैश, तुम्हारी जाहिलियत के घमंड और कबीले की बड़ाई के गुमान को अल्लाह ने मिटा दिया। तमाम इंसान आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से बने थे। वे लोग जिन्होंने इस्लाम और खुद सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, डरे हुए सामने खड़े थे। आपने उनकी ओर देखा और फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करूंगा? उन्होंने जवाब दिया, आप हमारे बेहतर और नर्म दिल भाई और रिश्तेदार हैं। हुक्म हुआ, जाओ, तुम सब आजाद हो, तुमसे किसी किस्म का बदला नहीं लिया जाएगा। इसके बाद आपने काबे की हुंजी उस्मान बिन तलहा को लौटा दी, जो आज तक उन्हीं के खानदान में चली आती है। मक्का की जीत से एक नया दौर शुरू हुआ। मक्का तमाम अरब का केंद्र था। वहां से मूर्ति पूजा का खात्मा हो जाने से पूरे अरब से उसका खात्मा हो गया। काबे की मूर्तियों के साथ ही तमाम अरब की मूर्तियां मिट्टी में मिल गईं। आपने मक्के में 18 दिन क़ियाम किया। हुनैन की लड़ाई, आप अभी मक्के ही में थे कि हाल मिला कि कबीले हवाजिन और उसके साथ ताइफ के कुछ और कबीले मुसलमानों पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। 6 शव्वाल सन 8 ही 28 जनवरी सन 620 ईस्वी सनीचर को आपने मक्का से कूच किया। आपके साथ 12,000 बहादुर थे। 10,000 वे जो मदीने से आए थे और 2,000 मक्के की जीत के बाद शामिल हो गए। कवचम, तलवारों और भाले वगैरह हथियार जरूरत भर साथ थे। हुनैन नामी जगह पर एक घाटी में दाखिल हो रहे थे कि चारों ओर से दुश्मनों ने तीरों की बौछार शुरू कर दी। मुसलमान जमकर लड़े, दुश्मनों के पांव उखड़ गए। मुसलमानों ने सोचा
आज हमारी इस भारी तादाद के सामने कौन टिक सकता है। इस ख्याल का आना था कि लड़ाई का नक्शा बदल गया, जीत हार में बदल गई। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कुछ जानिसार साथी अपनी जगह पर पहाड़ की तरह अटल थे। आपने हजरत अब्बास को हुक्म दिया। उनकी आवाज बहुत भारी थी। उन्होंने पुकारा तो लोग पलटे। 100 आदमी इकट्ठे हो गए और दोबारा जो हमला किया तो दुश्मन बिल्कुल ही हार गया। जीत मुसलमानों की हुई। गनीमत में 6000 औरतें और बच्चे, 24,000 ऊंट, 40,000 बकरियां और बहुत ज्यादा चांदी हाथ आई। हवाजिन का कबीला वही था जिससे आपकी दाई हलीमा का ताल्लुक था। मुसलमानों ने अपनी खुशी से अके घर वालों को बिना किसी बदले के वापस कर दिया। तबूक की चढ़ाई। मूता की लड़ाई के इंतकाम के लिए ईसाई अरबों की एक बड़ी फौज तैयार की गई। रूस के राजा कैसर से भी मदद मांगी गई। उसने 40,000 फौज भेजी। ख्याल था कि मदीना पर हमला किया जाए। यह हाल मिला तो मदीना के लोग चिंता में पड़ गए। आपने भी लड़ाई की तैयारी शुरू की। भूखमरी और गर्मी का जमाना था। इस वजह से फौज की तैयारी में बड़ी मुश्किल पेश आई। फिर भी आपके जानिसार साथियों की कोशिश से फौज का सामान तैयार हो गया। हजरत अबू बकर के घर में जो कुछ था लाकर आपकी खिदमत में रख दिया। आपने पूछा, बाल बच्चों के लिए क्या छोड़ा? तो बोले, अल्लाह का नाम। हजरत उमर ने अपनी आधी दौलत अल्लाह की राह में दे दी। इसी तरह आपके सच्चे साथियों से जो कुछ बन पड़ा लाए और आप रजब 9 ही सितंबर अक्टूबर 630 ईस्वी में लगभग 30,000 की फौज लेकर चले और तबूक नामी जगह पर पहुंचकर ठहरे। 10 दिन तक वहां ठहरे रहे, लेकिन कोई फौज लड़ने नहीं आई। फिर आप वापस मदीने लौट आए। हिज्जतुल विदा, अंतिम हज, जिलहिज्जा सन 10 ही में आपने हिजरत के बाद अपना पहला और आखिरी हज किया। इसको हिज्जातुल विदा या रुखसती का हज इस वजह से कहते हैं कि इसमें जो तकरीर आपने की थी उसके शुरू में इस तरफ इशारा भी था कि यह आपका आखिरी हज है। 25 जिकादा को आप मदीने से चले। 4 जिलहिज्जा को सुबह में इतवार के दिन आप मक्का में दाखिल हुए। आपके साथ लगभग 10,000 मुसलमान हज के लिए आए थे। मक्के में और लोग भी शामिल हो गए। इस तरह यह तादाद बहुत ज्यादा हो गई। इस मौके पर आपने एक खुतबा दिया। कुरैश और पूरे अरब में फैले हुए बहुत से चलन व रिवाज की बुराई करते हुए इस्लामी उसूलों का निचोड़ सबके सामने रख दिया। आपने फरमाया, नंबर 1, लोगों, ध्यान से सुनो और याद रखो, एक मुसलमान की जात, जायदाद, इज्जत, आबरू दूसरे के लिए उसी तरह मानने लायक है जिस तरह तुम आज के दिन, इस महीने और इस जगह की इज्जत करते हो। अल्लाह तुम्हारे हर अमल का हिसाब लेगा। नंबर 2, जिस तरह तुम्हारे लिए औरतों के कुछ फर्ज हैं उसी तरह औरतों के बारे में तुम्हारे भी कुछ फर्ज है। उनके साथ नरमी का बर्ताव करना और उनके सिलसिले में अल्लाह से डरते रहना। नंबर 3, गुलामों के साथ भी अच्छा बर्ताव करना। जो खुद खाओ वही उनको भी खिलाना, जो खुद पहनो वही उनको भी पहनाना। उनसे कोई भूल चूक हो तो माफ करना, या बहुत गुस्सा हो तो उनको अलग कर देना। वे भी अल्लाह के बंदे हैं, उन पर जुल्म न करना। नंबर 4, न कोई अरब वाला किसी बाहर वाले से बढ़कर है, न कोई बाहर वाला किसी अरब वाले से बढ़कर है। सब मुसलमान आपस में एक दूसरे के बराबर है। हाँ, तुम में से जो अल्लाह से ज्यादा डरेगा उसका दर्जा अल्लाह के नजदीक ज्यादा ऊंचा होगा। नंबर 5, मैं तुम्हारे बीच अल्लाह की पाक किताब कुरान छोड़े जाता हूं। अगर तुम इसको मजबूती से थामे रहोगे तो मेरे पीछे कभी गुमराह न होगे। नंबर 6, लोगों, नफ्स की ख्वाहिशों का छोड़ना, मुसलमानों का भला चाहना और आपस में मेल जोल से रहना। ये 3 उसूल वे हैं जिनकी पाबंदी से दिल साफ रहता है। नंबर 7, तुम्हारा फर्ज है कि यह संदेश उन लोगों तक पहुंचा दो जो यहां मौजूद नहीं है, क्योंकि बहुत से सुनने वाले बोलने वाले के मुकाबले में ज्यादा याद रखने वाले होते हैं। इसके बाद आपने लोगों से पूछा, क़यामत के दिन तुमसे अल्लाह पूछेगा, मैंने उसके हुक्म तुम तक पहुंचाए थे या नहीं? तो तुम क्या जवाब दोगे? सबने एक आवाज में कहा, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, हम लोग गवाह है कि आपने अल्लाह के हुक्म हम तक पहुंचा दिए और रसूल होने के नाते अपना फर्ज पूरा कर दिया। यह सुनकर आपने आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए और 3 बार फरमाया, ए अल्लाह, तू भी गवाह रह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की तारीख 12 रबीउल अव्वल सन 11 ही 8 जून 632 ईस्वी सोमवार के दिन शाम को चांद के हिसाब से 63 वर्ष की उम्र में आपने इस दुनिया को छोड़ दिया। मौत से पहले मर्ज की हालत में एक दिन आप मिंबर पर आए और फरमाया, ए मुहाजिर लोगों, इंसान के साथ भलाई का सलूक करना। अब मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन मेरे पहले मददगार यही लोग हैं। इन्हीं के घर मैंने पनाह लिया। इनमें से जो भले हैं उन पर एहसान करना और जिनसे कुछ भूल चूक हो जाए उनको माफ करना। मेरे घर वालों की इज्जत का भी ध्यान रखना और सीधी हिदायत पर जमे रहना।
मुसलमानों के आम इजलास से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खिताब था।